बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जिनके शुभ आशीर्वाद से लगातार इसार जेल से आए हुए इस 80 पेज के लेटर जिसकी पुस्तक बनी हुई है जब जब भूल पड़े, इसके ऊपर हमारे 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। 4 पार्ट देखने के लिए आप जी इस वीडियो के ऊपर जो टाइटल है उसमें लिंक दिए गए हैं, आप जी देख सकते हैं। और परमेश्वर ने बहुत बड़ी दया बख्शी, काफ़ी कुछ बातें भगत समाज को, जिन बातों से भगत समाज अभी तक अनजान था, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के विषय में, संजय दिल्ली वाले के विषय में परमेश्वर जी ने बहुत कुछ खुलकर लिख दिया है। और 80 पेज का ये टोटल लेटर है। इस पर लगभग 4 वीडियो और बनेंगे। तो भाई और बहनों, आज हम 40 से लेकर 50 पेज तक पढ़ेंगे और 40 से 50 के बीच में परमात्मा ने संजय दिल्ली वाले के अज्ञान और पाखंड के ऊपर गीता जी से बहुत सारे श्लोकों को लेकर उनका खंडन किया है, उसकी झूठ का पर्दाफाश किया है। तो जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी दास आपको विश्लेषण करके समझाएगा, अन्यथा दास आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करेगा। जैसे परमेश्वर जी ने लिखा हुआ है वैसे ही दास आपको पढ़ाकर सुनाएगा। और जहाँ आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि 2-3 पॉइंट ऐसे हैं इन 10 पेज के अंदर जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो आप सभी भाई बहन बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। परमात्मा दया करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हमारे समझ में आएंगी। तो 40 पेज हमारे कंप्लीट हो चुके थे। आज हम चलेंगे पेज नंबर 41 पर। संत गरीबदास जी ने कहा है कि गरीब मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ज्योति स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता भाई। एक न करता दो न करता नो ठहराए भाई, 10वां भी दूंदर में मिलेगा सत्य कबीर दुहाई। तो परमेश्वर कबीर जी ने अर्थात सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने काल से क्या कहा, मैं तेरी असलियत बताऊंगा, कबीर नाम से यथार्थ भक्ति मार्ग पंथ चलाऊंगा, सत्य पुरुष का ज्ञान प्रचार करूंगा। कबीर परमेश्वर जी उस समय अपने पुत्र सहजदास के वेश में थे। कबीर जी कभी अपने पुत्र जोगजित यानी योग संतान के रूप में भी काल ज्योति निरंजन के लोक में आते हैं, इसलिए अपने को छुपाकर लीला किया करते हैं। सब जीव उस सत्य पुरुष की आत्मा है। यहाँ तूने उन सब को कुत्ते गधे सुअर आदि बनाकर मां कष्ट दे रखा है। इनको सुख सागर शतलोक का ज्ञान बताऊंगा, निज नाम देकर तेरे जाल से मुक्त कराऊंगा। तब काल ने मेरे से कहा था कि यदि तू एक कबीर पंथ चलाएगा, मैं अपने दूत भेजकर 12 नकली कबीर पंथ चलाऊंगा। इनके अतिरिक्त और अनेक नकली पंथ अपने दूत भेजकर चलाऊंगा। सब जीवों को भरमाऊंगा। वे वाणी तो आप वाली कहा करेंगे, परंतु अर्थ गलत करके मेरे जाल में जीवों को रखेंगे। हे धर्मदास, मेरे पृथ्वी पर आने के पश्चात ज्योति निरंजन काल ने अपने प्रमुख दूतों को बुलाया तथा कहा कि मेरा दुश्मन कबीर मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी लोक पर गया है। वह कबीर नाम से पंथ चलाएगा। तुम पृथ्वी पर जन्म लो, उसका विरोध उसी के पंथ में घुसकर करो। हे परमेश्वर कबीर जी के बच्चों, भगत तथा भगतमती यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान कह रहे हैं आप और हमारे से, वर्तमान में काल का भेजा प्रमुख दूत संजय दिल्ली है। क्या कह रहे हैं परमात्मा कि वर्तमान में उस काल की तरफ से भेजा हुआ प्रमुख दूत कौन है? संजय दिल्ली वाला, ना कि पवन दास। पवन दास का कोई जिक्र नहीं है। अब यहां परमात्मा ने हल्का सा दास का नाम लिया है। इसका सहयोगी पवन जयपुर है। यहां परमेश्वर ने दास को कोई काल का दूत वगैरह नहीं कहा है। इसका सहयोगी पवन जयपुर है। और यह सहयोग के रूप में परमात्मा ने मुझ पवन दास का नाम सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने जब उन्होंने देखा कि ये पवन दास हमारे अज्ञान और पाखंड की पोल पट्टी पूरी संगत के सामने खोल रहा है, तो इन्होंने मुझ पवन दास की झूठी शिकायतें परमात्मा के पास लगाई। और जैसा कि इस पेज में पहले दास ने आपको दिखाया कि जैसा गुरुदेव भगवान को एक आम व्यक्ति मानकर, अपने जैसा मानुष मानकर उनके परिवार वालों ने जैसा मुझ पवन दास के विषय में उनको बताया, परमात्मा उसी आधार से जवाब दे रहे हैं, इस पुस्तक को लिख रहे हैं। तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कहने पर
दास का संजय के सहयोगी के रूप में परमात्मा ने नाम ऐड किया है। अन्यथा मुझ पवन दास का सन 2017 से संजय दास से कोई लिंक नहीं है। आज लगभग 6 से 7 वर्ष हो चुके हैं, दास ने उसका चेहरा भी नहीं देखा है। तथा मेरी संगत के वे भगत व भगतमती भी काल प्रेरित हैं, जो इस झूठे कपटी तत्व ज्ञानहीन प्राणी दूत संजय के साथ लगे हैं, ना कि पवन दास के साथ लगे हैं, जो इतना समझाने के पश्चात भी नाम शुद्ध नहीं करवाएंगे, माफी नहीं मांगेंगे। वे भी काल के दूत ही हैं। जो वापस आकर माफी मांगकर नाम शुद्ध करवा लेंगे, वे परमेश्वर कबीर जी के हंस व हंसनी हैं, यानी भगत आत्माएं हैं। यदि उन भगतों व भगतमतियों को काल के दूत वाली झूठी बातों पर विश्वास है कि दान का पैसा सही उपयोग नहीं हो रहा है, तो वे अपना नाम शुद्ध करवाकर भक्ति करें। अब यहां पर गुरुदेव भगवान ने संजय दिल्ली वाले को आधार बनाकर, क्योंकि ये 80 पेज का लेटर खाली संजय दिल्ली वाले के ऊपर ही नहीं भेजा है परमात्मा ने, संजय दिल्ली वाले के कुकर्मों को और अज्ञान को आधार बनाकर परमात्मा ने अपने ही कलयुगी परिवार अर्थात सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की भी पोल पट्टी संगत के सामने खोलनी थी। तो परमेश्वर अब दान के विषय में क्या कहने जा रहे हैं। जो भगत समाज आश्रमों से जुड़ा हुआ है और जो अंधा होकर ज्योति पाठ और दान का पैसा उन कुपात्रों को, गुरुदेव के कलयुगी बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों को, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों को दे रहा है और अपने कर्म फोड़ रहा है, उनके लिए परमात्मा यहां पर संजय दिल्ली वाले को आधार बनाकर क्या संकेत कर रहे हैं, संगत के लिए परमात्मा का क्या आदेश है। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि दान का पैसा सही उपयोग नहीं हो रहा है तो वे नाम शुद्ध करवाकर भक्ति करें, दान ना करें, क्योंकि ये सत्य है। दान रूप में चाहे 1 रुपया हो चाहे लाख रुपया हो, भक्ति का विधान यही कहता है कि दान केवल भगत ने अपने सुपात्र सतगुरुदेव भगवान के हाथों में ही देना होता है, क्योंकि 21 ब्रह्मांड में सतगुरु के अलावा कोई भी सुपात्र नहीं है। तो ये सर्व संगत के लिए परमात्मा का संकेत है, आदेश है। इस पुस्तक जब जब भूल पड़े के माध्यम से हिसार जेल से सतगुरु रामपाल जी भगवान का, दान ना करें, जो भी दान करना है उस पैसे को अलग रखते रहो। यानी आपके मन में अगर दान करने की इच्छा होती है तो आप जी परमात्मा को संकल्प कर लो, अपने घर पर जहां भी आपने परमात्मा का दरबार लगा रखा है, आप वहां पर परमात्मा को संकल्प कर लो कि हे परमपिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर, आपका दास या दासी आप जी को ज्योति का संकल्प करता है या पाठ प्रकाश का संकल्प करता है, या परमात्मा ये 50,000 रुपये या 5,000 रुपये दास आपको संकल्प करता है, परमेश्वर आप जी इसको स्वीकार करें। और जब आप हिसार जेल से किसी भी आश्रम में या कहीं भी बाहर आओगे, परमात्मा उस समय ये संकल्प किया हुआ दान आप सुपात्र सतगुरुदेव भगवान के कर कमलों में सौंप दूंगा। तो परमेश्वर का भक्ति विधान कहता है कि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, और जो कोई धन का भूखा वो साधु भी नहीं। और वर्तमान में परमात्मा को किसी के पैसे की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि पिछले 9 साल से गुरुदेव भगवान शारीरिक रूप से हिसार जेल में हैं। उनको केवल 2 टाइम की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े जो प्रशासन उपलब्ध करवाता है, उनके पास आपके दान की एक फूटी कोड़ी भी नहीं जा रही है। आपके दान का सरेआम दुरुपयोग राजनीति में, आरक्षणबाजी में, गुंडों की सीबीआई जांच करवाने में, धनाना गांव में बैडमिंटन का स्टेडियम बनाने में, गांव वालों के लिए बसें एम्बुलेंस चलाने में, रोड़े बनाने में, धनाना आश्रम में फालतू में हॉस्पिटल बनाने में, यानी तरह तरह के कुकर्मों में गुरुदेव का काल एजेंट कलयुगी परिवार वर्तमान में आपके द्वारा दिए गए ज्योति पाठ या अन्य दान का दुरुपयोग ही कर रहा है। तो परमेश्वर जी ने, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने संजय दिल्ली वाले को आधार बनाकर अपनी पूरी संगत को यह निर्देशित कर दिया है, आदेश दे दिया है, उनको एक रास्ता बता दिया है कि आप वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को दान ना करें। देखो भाइयों और बहनों, बहुत सारी शंकाएं आपके मन में हो सकती हैं।
कि हम तो जो गुरुजी के हिसार जेल से ऑडियो आते हैं, वीडियो कॉल आती हैं, उनमें तो गुरुजी कहते हैं कि बच्चों खुल के दान करो, खुल के दान करो। देखो भाई और बहनों, परमात्मा एक तीर से अनेकों शिकार करते हैं। जो नादान संगत है, जो भोली संगत है, जो तत्व ज्ञान से फिलहाल अपरिचित संगत है, जो परमात्मा के मिशन से अपरिचित है, परमात्मा ने उनको एक जगह जोड़कर भी रखना है। अगर वे आत्माएं आश्रमों में नहीं आएंगी, नहीं जाएंगी, क्योंकि साध संगति की उनको जानकारी नहीं है। साध संगति से जुड़ने के लिए उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है कि तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा, तुम्हारा पीला पर्चा निकाल देंगे, तुम्हारी नो एंट्री कर देंगे, गुरुजी के पास तुम्हारी शिकायत भेज देंगे, तुम्हें गुरुद्रोही घोषित कर देंगे, गुरुजी के आने के बाद तुम्हें आश्रम में एंट्री नहीं देंगे। तो उन आत्माओं को इस प्रकार से डरा दिया गया है। अब वे आत्माएं जो ज्ञान में कमजोर हैं, साध संगति से नहीं जुड़ पा रही हैं, गुरुजी के ज्ञान को आधार नहीं बना पा रही हैं, तो गुरुदेव को पता है कि ऐसी स्थिति में घर बैठकर भी भक्ति सफल नहीं की जा सकती जब तक भगत को ज्ञान पूर्ण नहीं है। तो परमेश्वर ने उनको आश्रमों से जोड़ के भी रखना है ताकि वो आते रहें, जाते रहें, भक्ति मार्ग से जुड़े रहें, अन्यथा वो दूसरे पंथों में जाकर अपना सब कुछ बर्बाद कर देंगे। दूसरा, परमात्मा ने थोड़ा बहुत ज्ञान प्रचार भी इन लोगों के माध्यम से करवाना है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के माध्यम से। अन्यथा भाई और बहनों, आपने कहानी सुनी होगी जो परमात्मा अक्सर अपने सत्संगों में बताते हैं कि एक शिष्य था, उसके गुरु ने उसको एक सिद्धि करवा दी और गुरु ने कहा कि बेटा मेरी गैर हाजिरी में इस सिद्धि का प्रयोग मत करना। गुरु कुछ दिन के लिए बाहर चला गया। पीछे से चेले ने देखा कि भाई सारा काम मुझे करना पड़ रहा है, गुरुजी ने मुझे एक सिद्धि करवाई थी, क्यों ना मैं उस सिद्धि का प्रयोग करूं। उसने सिद्धि का प्रयोग किया। तुरंत वहां पर एक जो है वो जिन्न प्रकट हो गया और जिन्न ने कहा कि भाई मुझे काम बता, अगर काम नहीं बताएगा तो मैं तेरी गर्दन मरोड़ूंगा। तो उसने काम बताया कि गांव से जाके आटा लिया, वो फटाफट आटा मांग के ले आया, लकड़ी इकट्ठी करके ले आ, लकड़ी ले आ, रोटी बना, रोटी बना दी, झाड़ू निकाल दी। अब उसने देखा भाई इसको क्या काम बताऊं, और वो बोला मुझे काम पे लगा के रखना, अगर मुझे तूने फ्री छोड़ दिया तो मैं तेरी गर्दन मरोड़ूंगा। अब चेलाराम बड़ा दुखी, बड़ा परेशान हो गया, रो रो के गुरुजी को याद करने लगा कि आज ये मुझे मारेगा। इतने में गुरुजी उसको आते हुए दिखाई दिए। चेलाराम दौड़ के गया, गुरुजी के चरणों में गिर गया, रोने लगा। बोला भाई क्या हुआ? बोला गुरुजी बस पूछो मत, क्या हुआ? बोला तूने वो सिद्धि यूज कर ली क्या? बोले हाँ गुरुजी। अरे बोला नालायक, मैंने तुझे मना किया था ना कि मेरी एब्सेंस में सिद्धि यूज मत करना। क्या हुआ? गुरुजी ऐसे ऐसे उसने सारा काम कर दिया। अब वो कह रहा है कि मुझे काम बता, नहीं तो मैं तेरी गर्दन मरोड़ूंगा। तो गुरुदेव ने कहा कि चल उसको ऐसा बोल कि वो एक लंबा सा बांस लेके आ जाए। तो उसने कहा कि भाई तू एक लंबा सा बांस लेके आ जा। वो फटाफट एक बांस लेके आ गया। अब इसको ये बोल कि जमीन में इसको गाड़ दे बांस को। उसने फटाफट खोद के गड्ढा और जमीन में बांस को गाड़ दिया। फिर गुरुदेव ने कहा कि अब इसको बोल कि इस बांस के ऊपर चढ़ और उतर, जब तक मैं तुझे दूसरा काम ना बताऊं तब तक तू इस बांस के ऊपर चढ़ेगा और उतरेगा और चढ़ेगा उतरेगा, यही काम तू करता रहे। तो उसने ऐसा ही किया, जिन अपने काम पे लग गया और चेले राम की जान बच गई। तो भाइयों और बहनों, ये जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा है ना, ये है जिन्न, ये भगत नहीं है। भक्ति के तो आसपास भी नहीं है ये लोग। गुरुदेव भगवान को पता है कि ये जिन्न हैं, ये भूत हैं, ये काल के एजेंट हैं। भक्ति तो इनसे हो नहीं सकती, अच्छे कर्म तो इनसे हो नहीं सकते। इनको यदि किसी ने किसी काम पर लगाकर नहीं रखा तो ये और ज्यादा अपने कर्म बिगाड़ेंगे, मेरी संगत की भी ऐसी की तैसी करेंगे। तो परमेश्वर ने इनको एक प्रकार से ज्ञान प्रचार की सेवा दे दी कि तुम्हारे बस का केवल यही है और भक्ति वक्ति तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम ये भंडारे करते रहो, संगत को जोड़े रखो, और जो तुम्हारी हार्दिक इच्छा थी माया की, धन प्राप्ति की, जिसके लिए तुम भक्ति कर रहे थे, अपने गुरुजी से जुड़े हुए थे, तो खोलो आश्रम, बनाओ आश्रम, लगाओ इन पत्थरों में पैसा। तुम और संगत दोनों इसी प्रकार से आपस में जुड़े रहो। अगर परमात्मा इनको इस प्रकार की छोटी मोटी सेवाएं ना देते, हालांकि गुरुदेव ने इनको ये आश्रम बनाने की सेवा अपनी तरफ से नहीं दी, इन काल एजेंटों ने गुरुजी को जेल में जाके सलाह दी। तब गुरुजी को तो मालूम था इन सब बातों का कि ये तो जिन है,
यदि इनको किसी न किसी काम पे नहीं लगा के रखा तो ये तो संगत का सत्यानाश कर देंगे। और मेरी संगत जो अभी अज्ञान है, तत्व ज्ञान से अपरिचित है, ये दूसरे पंथों में जाके अपने कर्म फोड़ेगी। इससे अच्छा है कि मेरे पंथ में, इन्हीं आश्रमों में मर्यादा तोड़कर भी पड़े रहेंगे तो कम से कम मेरे चरणों में तो रहेंगे, आज नहीं तो कल ठोकर खाकर फिर वापस लाइन पर आ जाएंगे। तो भाई और बहनों, पूरी राम कहानी ये है। इसलिए परमात्मा ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को इस प्रकार से आश्रम वगैरह बनाने की छूट दे रखी है और ज्ञान प्रचार के माध्यम से इनके थोड़े बहुत जो कर्म है वो जो है बनते रहें। तो अब परमात्मा इस 80 पेज के लेटर के माध्यम से जो समझदार आत्माएं होंगी, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे जुड़ी हुई लाखों की संगत में जो कुछ एक समझदार भगत आत्माएं होंगी, जिनको थोड़ा बहुत गुरुदेव का ज्ञान समझ में आना लगा होगा, अब वो आत्माएं समझ जाएंगी इस 80 पेज के लेटर को पढ़कर कि हां, गुरुदेव भगवान संजय दिल्ली वाले को आधार बनाकर और अपनी पूरी संगत को क्या संदेशा देना चाह रहे हैं। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि दान ना करें, जो भी दान करना है उस पैसे को अलग रखते रहो। ज्योति स्वयं जलाओ, परमात्मा कह रहे हैं ज्योति अपने घर पे जलाओ ना। अरे तुम ज्योति के 2100 रुपए सतलोक आश्रमों में जाकर जमा करवाते हो और मान लीजिए वो तुम्हारी ज्योति जला रहे हैं, तो वो कितना घी जलाएंगे? 1.25 किलो घी। 1.25 किलो घी कितने का आया? 750 रुपए का। और तुम कितने दे रहे हो? 2100 रुपए। अब तुम्हें यह भी नहीं पता कि बाकी के पैसे तुम्हारे कहां लग रहे हैं, किस सेवा में लग रहे हैं, क्योंकि राजनीति में भी लग रहे हैं, आरक्षणबाजी में भी लग रहे हैं, गुंडों की सीबीआई जांच में भी लग रहे हैं, अपनी मौज मस्ती में भी लग रहे हैं, फालतू में आश्रमों पे आश्रम बनाए जा रहे हैं, उन पत्थरों में भी पैसे बर्बाद हो रहे हैं। तो ये विचार आप लोगों ने करना पड़ेगा कि 2100 रुपए देने के बजाय इन कुपात्रों को आप जी 2100 रुपए का 3 किलो घी लाके अपने घर पे जोत जलाओ ना परमात्मा की, उससे कहीं ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। आप 2100 रुपए दे रहे हो, आपके 750 रुपए का मान लीजिए वो घी की आपकी ज्योति भी जला रहे हैं, तो आपको लाभ कितना हुआ? खाली 750 रुपए तक का ही तो होगा। और वो भी कन्फर्म नहीं है, वो भी कन्फर्म नहीं है कि आपके 750 रुपए का घी जलाया जा रहा होगा। तो इससे तो अच्छा है ना आप अपने घर पर घी लाकर परमात्मा के आदेश अनुसार, क्योंकि गुरुदेव का आदेश है कि ज्योति जलाओ, चाहे अखंड जलाओ। गुरुदेव कह रहे हैं चाहे कितना ही घी डालो, चाहे दिन में 1 किलो घी जलाओ, अखंड जलाओ, चलने दो 24 घंटे। जब दास बड़ी जेल से आए, यानी जब सतगुरु रामपाल जी भगवान हिसार जेल से बाहर आए, तब सारा पैसा दान कर देना, उस समय अपने गुरुजी के हाथों में दे देना वो पैसा। परंतु कुपात्र को दान देना तो कुछ लाभ नहीं मिलेगा, परंतु कुपात्र को दिए गए दान का कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। और यह सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा कुपात्र है, संजय दिल्ली वाला कुपात्र है, और मैं पवन दास ज्योति तथा पाठ का पैसा किसी से लेता नहीं। तो भाई और बहनों, अपना पैसा संकल्प करके अपने घर पर रखिए, परमात्मा की ज्योति का घी जलाओ, अखंड जलाओ, मालिक का आदेश आ गया है। और जितना भी आपको दान करना है गुरुदेव को संकल्प कर लो, साधु भूखा भाव का धन का भूखा नाई। उसी समय आपका पैसा गुरुजी के पास में पहुंच जाता है। बाकी जो कागज के टुकड़े हैं वो परमात्मा आने के बाद में ले लेंगे। तो स्पष्ट आदेश है सतगुरु रामपाल जी भगवान का। देखो भाई और बहनों, ये परमात्मा है और इस समय गुरुदेव भगवान को अच्छे से पता है कि मेरी संगत के ऊपर काल का जबरदस्त पहरा है। काल स्वयं तो सबके सामने आता नहीं है, काल अपने एजेंटों के माध्यम से अपना काम करता है। और एजेंट वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा बना हुआ है। गुरुजी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार और ये चंद कोऑर्डिनेटर लोग बने हुए हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, डिसीजन आपके हाथ में है। परमात्मा ने आप तक संदेशा भिजवाना था, भिजवा दिया। अब गुरुदेव भगवान आपका हाथ पकड़ के नहीं रोकेंगे कि आप आश्रमों में मत जाओ, या वहां जाकर ज्योति पाठ का पैसा मत दो, या भंडारे में मत जाओ। परमात्मा का केवल इतना ही काम है, आप तक संदेशा पहुंचाना। और उस संदेश को समझने के लिए आपको परमात्मा ने तत्व ज्ञान दे रखा है। उसके बावजूद भी यदि आप नादानी करोगे तो आने वाले समय में परिणाम भी आप ही भोगोगे। तो ये स्पष्ट संकेत सतगुरु रामपाल जी भगवान की करोड़ों की संगत को संजय दिल्ली वाले को माध्यम बनाकर परमेश्वर जी ने दिया है। एक बार फिर से पढ़ लो।
कि दान का पैसा सही उपयोग नहीं हो रहा है तो वे नाम शुद्ध करवा कर भक्ति करें, दान ना करें। जो भी दान करना है उस पैसे को अलग रखते रहो। ज्योति स्वयं जलाओ, अपने घर पर जलाओ, चाहे अखंड जलाओ, कितना ही घी जलाओ। जब दास बड़ी जेल से आए, अर्थात जब सतगुरु रामपाल जी भगवान हिसार जेल से बाहर आए, तब सारा पैसा दान कर देना, परंतु कुपात्र को दान देकर तो कुछ लाभ नहीं मिलता। और यही कारण है पिछले 9 वर्षों से हजारों की संख्या में सतगुरु रामपाल जी भगवान की आत्माएं काल की भेंट चढ़ चुकी हैं, अकाल मौत मर चुकी हैं। इन आश्रमों में आते जाते समय, हिसार की तारीखों पे आते जाते समय, और भी ना जाने बहुत सारे कारणों से, क्योंकि भगत समाज ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की मनमानियों में बढ़ चढ़ के सहयोग किया है और कुपात्र को दिए गए दान का कोई लाभ मिलता नहीं, परमात्मा ने लिख दिया। और भगत समाज को कोई लाभ मिलना नहीं था, मर्यादा सबकी खंडित हो गई कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा देने के चलते, उनके मनमाने आचरण में उनका सहयोग करने के चलते, हिसार की तारीखों पे जा जाके प्रशासन को परेशान करने के चलते, मर्यादा किसी की बची नहीं, भक्ति किसी की बन नहीं रही, तो सबकी दुर्गति, घर घर में लड़ाई झगड़ा और कलह इस समय सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़ी हुई संगत में है। तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं, इस पत्र में भी यही समझाया है। उनको विचार करना चाहिए, किसको, संगत को, कि उनके लाखों भाई बहन कमेटी वाले सेवादारों को वह नामदान केंद्रों पर मेरे आदेश से दान दे रहे हैं, मेरे परिवार वाले भी वहीं दान दे रहे हैं। अब बताओ सतगुरु रामपाल जी भगवान के परिवार ने कौन से दिन दान किया, बताइए। आप खुद गुरुजी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों को सौगन खिलाकर कि तुझे गुरुजी की सौगंध है, बता तूने कितने रुपए दान दिए बरवाला कांड के बाद में। वो बोलेंगे हम तो दान लेने वाले हैं, देने वाले थोड़ी हैं। अरे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा अर्थात गुरुजी का परिवार अर्थात कमेटी, ये एक ही है। और ये लोग तो दान लेते हैं संगत से, इन्होंने कभी दान दिया नहीं है, ये तो लेते हैं। तो विचार करना चाहिए भाइयों बहनों, परमात्मा ने जो हकीकत थी वो ऊपर बता दी, और यहां गुरुदेव ने संकेत भी कर दिया कि मेरे परिवार वाले भी वहीं पर दान दे रहे हैं। जबकि गुरुदेव का परिवार 1 रुपया भी जेब से निकाल के नहीं देता, 1 रुपया भी, क्योंकि उनके पास में अपना पैसा है ही नहीं, उनके पास में पैसा है ही नहीं। वो तो खुद संगत के दान के ऊपर हराम के टूक तोड़ रहे हैं, संगत के दान के ऊपर अपना पेट भर रहे हैं, वो कहां से दान करने वाले हैं। तो ये संकेत है परमात्मा का, समझदार समझ जाएंगे। क्या उन्होंने सब जांच पड़ताल नहीं की होगी? गुरुदेव कह रहे हैं क्या संगत ने मेरे परिवार वालों को ज्योति पाठ और दान का पैसा देने से पहले क्या जांच पड़ताल नहीं की होगी? इशारा कर रहे हैं परमात्मा कि संगत नादान है, बेखबर है। क्या उन्होंने सब जांच पड़ताल नहीं की होगी कि दान का पैसा ठीक खर्च हो रहा है? जांच पड़ताल तो बिल्कुल हो गई। सत्सेवकों ने सैकड़ों वीडियो बना दिए इनके कुकर्मों के ऊपर। इन्होंने धनाना गांव में धनाना गांव वालों के लिए 50 लाख रुपए जो भक्तों का ज्योति पाठ और दान का पैसा था, बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया। तो ये पैसा बर्बाद हो रहा है ना। हरियाणा के जाट आरक्षण में इन्होंने करोड़ों रुपया जाट आरक्षण संघर्ष समिति को दिया चंदे के रूप में। क्या ये पैसे का दुरुपयोग नहीं है? क्या इन्होंने उन कुपात्रों को दान नहीं दिया? तुमने तो मैनेजमेंट वाले कुपात्रों को दे दिया, मैनेजमेंट ने हरियाणा के जाट आरक्षण में उन जगत वाले कुपात्रों को दे दिया। राजस्थान में राजपूत करणी सेना को 5 लाख रुपए नगद आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच के लिए दिया। तुमने तो दिया उन कुपात्रों को पैसा, मैनेजमेंट वालों को। उन कुपात्रों ने आगे राजपूत करणी सेना वाले कुपात्रों को पैसा दे दिया। सरेआम तुम्हारे दान का दुरुपयोग। क्या उन्होंने सब जांच पड़ताल नहीं की होगी कि दान का पैसा ठीक खर्च हो रहा है या गलत है? देखो संकेत कर रहे हैं परमात्मा ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर कि गलत। उनको विश्वास है कि पैसा सही प्रयोग हो रहा है। आपको भी विश्वास करना चाहिए। बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी परीक्षा है। परमात्मा परीक्षा लेगा। हम कैसे विश्वास करेंगे जब गुरुदेव भगवान ने सत्संगों में कह दिया कि तुम्हारे सतगुरु के अलावा धरती पर कोई भी सुपात्र नहीं है, दान लेने का अधिकारी नहीं है। फिर हम कैसे अपने जैसे 2 कोटि के जीवों को पैसा देके विश्वास करें? कर ही नहीं सकते। गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही, मिथ्या होय कभू न फल ही।
गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। ये है परमात्मा का विधान। तो ये जो लाइन लिखी है परमात्मा ने, आपको भी विश्वास करना चाहिए। अपने सत्संगों में परमात्मा ने यह कभी नहीं कहा कि आपको अपने जैसे 2 कोड़ी के भक्तों को दान देना चाहिए, या भगत दान लेने के लिए सुपात्र है, या आपको उन पर विश्वास करना चाहिए। ये परमात्मा ने कभी भी अपने सत्संगों में नहीं कहा। इसलिए ये हम भक्तों की परीक्षा है। बात अब ज्योति के 2100 रुपए की करता हूं। कबीर कहे कबीर पुकार के, दोए बात लख ले, एक साहिब की भक्ति व भूखों को कछु दे। कबीर धन चाहे तो दान कर, मुक्ति चाहे जप नाम, जो कोई दोनों नी इच्छा करे, करे सभी काम। कबीर गुरु से शिष्य जब दीक्षा मांगे, मन कर्म वचन धरे धन आगे। गुरु से शिष्य जब दीक्षा मांगे, तो आप दीक्षा किससे मांग रहे हो भाई? आपको तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा दीक्षा दे रहा है, आपको तो अपने जैसे 2 कोड़ी के जीव दीक्षा दे रहे हैं। तो मन कर्म वचन और वो धन अपने गुरुजी के सामने रखा जाता है, ना कि भगत भाइयों के सामने। गरीबदास जी ने कहा है कि तन मन धन सब अर्पिए, भक्ति मुक्ति के काज, और जिनके उर में बंदगी, तो क्या इंदर का राज। कबीर 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। और तुम दान रूप में 10वें अंश का पैसा किसको दे रहे हो? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को। जबकि 10वें अंश का पैसा दान रूप में किसको दिया जाता है? अपने गुरु को। तो टोटल भक्ति विधान के खिलाफ आपका हर एक कदम बढ़ रहा है। गीता अध्याय 3 श्लोक 10-15 में भी यही कहा है कि श्लोक नंबर 10, प्रजापिता यानी परमेश्वर कबीर जी ने सृष्टि के प्रारंभ में प्रजाओं की तथा यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों के ज्ञान की रचना करके यानी सूक्ष्म वेद बताकर कहा कि तुम प्रजाजन मेरे द्वारा बताए धार्मिक अनुष्ठान विधान के अनुसार धार्मिक क्रिया करके उसके द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो जाओ, यानी धनी बनो व भक्ति से भगत बनो। ये विधान अनुसार किया धार्मिक अनुष्ठान तुम सब साधकों को इच्छित पदार्थ प्राप्त करवाने वाले हों। मेरे अतिरिक्त जितने भी गीता के अनुवाद करता हैं, गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, मेरे अतिरिक्त जितने भी गीता के अनुवाद करता हैं उन सब ने ब्रह्मा को प्रजापति लिखा है, उनकी बुद्धि काल ने बंद कर रखी है। श्लोक नंबर 11, इस यज्ञ यानी मर्यादा में रहकर किए गए धार्मिक अनुष्ठान द्वारा देवताओं को उन्नत करो। वे देवता तुम सब साधकों स्त्री पुरुष को उन्नत करें, यानी भौतिक व आध्यात्मिक धन के धनी बनाएं। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से आपस में एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम सब पर यानी ज्योति निरंजन वाले मोक्ष लाभ से दूसरा जो पूर्ण मोक्ष लाभ है उस कल्याण को प्राप्त हो जाओ। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में पूर्ण ब्रह्म को तो वृक्ष की जड़ बताया तथा अक्षर पुरुष को तना, क्षर पुरुष ज्योति निरंजन को डार, तीनों देवताओं रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव को शाखा तथा पत्तों को संसार बताया है। इन श्लोकों में उसी के आधार से कहा है कि शास्त्र विधि अनुसार यानी गुरु मर्यादा में रहकर धार्मिक अनुष्ठान करके यानी पूर्ण ब्रह्म की जो वृक्ष की मूल है सिंचाई पूजा करो, जिससे देवता रूपी शाखा बढ़ेंगी, यानी देवताओं के पास सत्य साधक के शुभ कर्म व पुण्य कर्म जमा हो जाएंगे। ये देवता कर्म का फल ही देते हैं, इसलिए कहा है। याद रखें, इस अध्याय 3 के श्लोक 15 में स्पष्ट है कि ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन काल ब्रह्म की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा कबीर जैसे हुई है। वह सर्वगतम ब्रह्म सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा नित्यम नित्य ही सदा ही धार्मिक अनुष्ठानों में प्रतिष्ठित है, यानी इष्ट रूप में पूज्य है। जैसे गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16 से 15 में कहा है कि यह संसार पीपल के उल्टे लटके पेड़ के समान है, जिसकी जड़ तो ऊपर परम अक्षर परमात्मा जानो तथा नीचे तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव को शाखा जानो। जो इस संसार रूप वृक्ष के सर्व भागों को जानता है कि उस संसार रूप वृक्ष का तना कौन देव है, डार कौन देव है, जड़ कौन प्रभु है,
शाखाएं कौन देवता हैं, पत्ते क्या कहें। जो व्यक्ति उस संसार रूप वृक्ष को इस प्रकार विस्तार से जानता है वह संत वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, यानी तत्वदर्शी संत है। कबीर परमेश्वर जी स्वयं सतगुरु बनते हैं तथा तत्व ज्ञान बताते हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कबीर परमेश्वर जी स्वयं सतगुरु बनते हैं। क्या बनते हैं? सतगुरु, जो आज सतगुरु बनकर आप और हमारे बीच में प्रकट हैं। कबीर परमात्मा स्वयं ही सतगुरु की भूमिका निभाते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि कबीर अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार। इसका विस्तृत वर्णन पहले इसी पत्र समझा है तो सिर धर पांव में कर दिया है। यहाँ पर अध्याय 3 के श्लोक 10-15 का इसी प्रकरण से संबंध है, इसलिए आंशिक वर्णन करना अनिवार्य था, वह किया है ताकि इनका यथार्थ भाव पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ जाए। पेज नंबर 43। गीता अध्याय 3 श्लोक 12। धार्मिक अनुष्ठान जो गुरु जी की आज्ञा से करवाए जाते हैं। धार्मिक अनुष्ठान क्या है? ज्योति करवाना, पाठ करवाना, भंडारा करवाना। क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान कि धार्मिक अनुष्ठान जो गुरु जी की आज्ञा से करवाए जाते हैं। क्या आप संगत वाले इसार जेल में गुरुदेव से ज्योति या पाठ करवाने का आदेश लेके आए थे? अब लाखों की संख्या में जो भाई बहन आंखें बंद करके ज्योति पाठ करवा रहे हैं उन आश्रमों में, उनको पात्रों को, क्या परमेश्वर के भक्ति विधान अनुसार गीता अध्याय 3 श्लोक 12 के अनुसार कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करवाने से पहले क्या आपने इसार जेल में जाकर अपने गुरुदेव से आज्ञा प्राप्त की? नहीं की। आपने परमेश्वर की मर्यादाएं तोड़ी है। उन द्वारा बढ़ाए गए देवता तुम सब साधकों को कर्मों अनुसार इच्छित पदार्थ बिना मांगे निश्चय ही देते रहेंगे। उन देवताओं द्वारा किए हुए पदार्थों को जो उनको बिना दिए, यानी 10वां अंश पूर्ण गुरु को दिए बिना स्वयं भोगता है, प्रयोग करता है, वह परमात्मा का चोर बताया है। विवेचन गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4, 16 से 17 का सार यह है कि यह संसार एक वृक्ष के तुल्य जानो, जिसकी जड़ को परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण ब्रह्म जानो, तने को अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म जानो, एक मोटी डार को ज्योति निरंजन काल ब्रह्म यानी क्षर पुरुष जानो, और मानो कि उस डार को 3 शाखाएं हैं, उनको रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव जानो। इन तीनों शाखाओं को जितने पत्ते लगे हैं उनको संसार के जीव जंतु मानव जानो। पौधे से पेड़ बनता है, जैसे बीज बोया पौधा बना, उस पौधे की मूल को जल डाला यानी सिंचाई की तो पौधे के सब अंग जैसे तना, डार, शाखा व पत्ते विकसित हुए, पौधा पेड़ बना। फिर शाखाओं को फल लगे, बिना मांगे ही फल अपने पेड़ से मिलने लगे, पक पक कर गिरने लगे। यह एक उदाहरण है। गीता में लिखे प्रसंग को दास ने ठीक से समझा और समझाया है, जो वर्तमान तक किसी ऋषि, महर्षि व देवताओं को समझ नहीं आया था। यह संजय दिल्ली अज्ञानी कूतर्क देता है। कौन देता है? संजय दिल्ली वाला, ना कि पवन दास। यह संजय दिल्ली वाला अज्ञानी कूतर्क देता है कि रामपाल को ज्ञान नहीं है, वह पेड़ की जड़ को पूर्ण ब्रह्म बताता है। संजय स्वयं मूर्ख है, उसे सब मूर्ख लग रहे हैं, मूर्ख को सब मूर्ख ही लगते हैं। दास ने कहा है कि न तो पेड़ पूर्ण ब्रह्म है, न उसकी जड़, न मिट्टी जिससे पेड़ को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। यह तो प्रकरणवश उदाहरण देकर गीता में तथा सूक्ष्म वेद में अध्याय ज्ञान समझाया है। परमात्मा कहते हैं जो मैंने उदाहरण दिया है ना कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। तो संजय दिल्ली वाले ने कहा कि संत रामपाल जी तो कहते हैं कि पेड़ की जो जड़ है, जो जमीन में है, जो गुप्त है, दिखाई नहीं देती, वो कबीर भगवान है, जिससे पूरा पेड़ फलता फूलता है। और संजय ने कहा कि परमात्मा को तो किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, लेकिन जड़ को तो मिट्टी और खाद की जरूरत पड़ती है।
तो परमेश्वर ने कहा कि ये तो आप मंदबुद्धि जीवों को समझाने के लिए मैंने केवल एक उदाहरण दिया है, बाकी ना तो जड़ परमात्मा है, ना वो मूल परमात्मा है, ना वो शाखा परमात्मा है। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, जब परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने सतगुरु की भूमिका निभाते हुए सन 1994 में अपने भक्ति मार्ग को शुरू किया, उस समय यदि ये स्वयं कहते कि मैं कबीर हूं तो कोई भी इनकी भक्ति को स्वीकार नहीं करता। इसलिए परमात्मा ने हमें भक्ति पर लगाकर ज्ञान समझाने के लिए इस कागज की काल्पनिक फोटो को कबीर भगवान की फोटो बताया, केवल एक उदाहरण के रूप में। जिस प्रकार यहां कह रहे हैं परमात्मा कि ना तो वो जड़ परमात्मा है, ना वो शाखा परमात्मा है, यह तो प्रकरणवश उदाहरण देकर गीता में तथा सूक्ष्म वेद में अध्याय ज्ञान समझाया है। तो इसी प्रकार जो आज भोली संगत, करोड़ों की संगत इस काल्पनिक कागज की फोटो को कबीर भगवान मानकर अपने घर पर रखती है, इसको दंडवत करती है, आश्रमों में इसके बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं, जून के महीने में कबीर प्रकट दिवस मनाया जाता है, ये संगत की नादानी है। ये तो केवल परमात्मा ने एक उदाहरण के रूप में हमारे सामने पेश की, अन्यथा ये कागज का टुकड़ा भगवान नहीं है। असली भगवान कबीर देव तो सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं। रामपाल दास ने सुलझाया, सरल किया है। गीता अध्याय 3 श्लोक 13, जो भक्तजन व भक्तमतियां पूर्ण गुरु अर्थात सतगुरु द्वारा किए धार्मिक अनुष्ठान में पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट मानकर प्रतिष्ठित करके भोग लगाया जाता है, फिर शेष बचे प्रसाद को खाते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जैसे पहला पाप दान ना करना, ये पहला पाप। लेकिन दान किसको करें? सतगुरु को दान करना। जो सतगुरु को दान नहीं करता, सतगुरु के हाथों में जो दान नहीं करता, वो सबसे पहला पाप है। और इससे बढ़ के पाप जो अपने जैसे गुरु भाइयों को ज्योति पाठ और दान का पैसा देता है गुरु जी की गैर हाजिरी में, उन कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा देना सबसे बड़ा पाप है। तो मालिक ने बताया कि सबसे पहला पाप है दान ना करना। दूसरा पाप गुरु के अतिरिक्त अन्य को दान करना, जो कुपात्र को दिया दान भी पाप है। स्पष्ट कर दिया गुरुदेव ने कि सबसे बड़ा पाप है भक्ति मार्ग में दान ना करना। और दान किसको करना चाहिए ये हमें गुरुजी ने बता दिया कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। उसके बाद गुरुदेव दूसरा पाप बता रहे हैं। दूसरा पाप गुरु के अलावा अन्य को दान करना, जो कुपात्र को दिया दान भी पाप है। तो गुरु के अलावा गुरु का परिवार, गुरु का बेटा बेटी, भाई बंधु, कोऑर्डिनेटर, ये सब लोग अन्य में आते हैं। गुरु के अतिरिक्त अन्य को दान करना, ये दूसरा सबसे बड़ा पाप है। उसका कोई लाभ नहीं मिलता। बिश्नोई धर्म के प्रवर्तक बाबा जम्बेश्वर जी ने कहा है कि कुपात्र को दान देना ऐसा व्यर्थ जाता है जैसे रेही की जमीन में बीज डालना। रेही की जमीन यानी बंजर जमीन में बीज डालना। तो आप लोग जो वर्तमान में गुरुजी की गैर हाजिरी में तत्व ज्ञान को आधार ना बनाकर इस परीक्षा के समय में जो अपने जैसे जीवों को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को ज्योति पाठ और दान का पैसा दे रहे हैं, परमात्मा कहते हैं आप तो बंजर जमीन में बीज डाल रहे हो, रेही की जमीन में बीज डाल रहे हो। सुपात्र को दिया दान ऐसे लाभ देता है जैसे उपजाऊ डहर। सुपात्र केवल हमारे गुरुदेव भगवान हैं। तीसरा पाप निर्धारित दान न करना। निर्धारित दान यानी 10वां अंश। जैसे ये दास रामपाल दास ज्योति हवन यज्ञ के लिए 1.25 किलोग्राम गाय या भैंस का घी दान करने को कहता है। क्या कह रहे हैं परमात्मा? परमात्मा ने ये नहीं कहा कि तुम 2100 रुपए दान करो, क्योंकि पैसे का तो दुरुपयोग होगा ही होगा। क्या कह रहे हैं परमात्मा? 1 किलो घी दान कर दो। अगर तुम्हें ज्योति करवानी है उन आश्रमों में तो 2100 रुपए ना दो, 1 किलो घी दे दो। तो घी को तो कम से कम दुरुपयोग तो नहीं करेंगे, हवन यज्ञ में लगाएंगे। स्पष्ट कह रहे हैं गुरुजी। जैसे ये दास रामपाल दास ज्योति हवन यज्ञ के लिए 1.25 किलोग्राम गाय या भैंस का घी दान करने को कहता है,
2100 रुपए के लिए नहीं कहा गुरुजी ने। ये 2100 रुपए तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा गुरुजी के नाम की आड़ में संगत से लूट रहा है, ठग रहा है। गुरुजी ने स्पष्ट लिख दिया इस पत्र में कि आपको अगर ज्योति भी करवानी है तो केवल 1 किलो गाय या भैंस का घी दे दो, वहां पर पैसे मत दो। फिर यह भी विधान कहा है कि 10वां अंश सच्चे व पूर्ण गुरु को दान करना चाहिए। 10वें अंश का पैसा किसको दान करना चाहिए? 10वां अंश सच्चे व पूर्ण गुरु को दान करना चाहिए। तो भाई इन आश्रमों में आप जी किसको दान कर रहे हैं? क्या वो गुरु जी का बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, वो कोऑर्डिनेटर जो इन आश्रमों को चला रहे हैं, संभाल रहे हैं, क्या ये लोग सच्चे गुरु हैं क्या तुम्हारे? ये पूर्ण गुरु हैं क्या? तो किसको दान कर रहे हो भाई तुम? स्पष्ट कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, 10वां अंश सच्चे व पूर्ण गुरु को दान करना चाहिए। यानी वर्तमान में लाखों की संगत जो इन आश्रमों में आंख बंद करके दान कर रही है, सबका दान व्यर्थ जा रहा है और इसका परिणाम आने वाले चंद समय में आप सभी को देखने को मिलेगा। वह न किया तो भी पूर्ण लाभ नहीं मिलता। चौथा पाप, सत्य साधना न करके नकली गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति व दान करना चौथा पाप है। पूर्ण ब्रह्म की पूजा न करके देवी देवताओं को इष्ट रूप में पूजना 5वां पाप है। भूत विद्या वालों के पास जाना यह छठा पाप है। तीर्थों पर पूजा के लिए जाना आदि आदि अनेकों पाप हैं। उपरोक्त सब पापों से मुक्ति भक्तों भक्तमतियों को दिलाने के लिए ज्योति यज्ञ के लिए दास रामपाल दास 2100 रुपए दान करने को कहता है। जबकि ऊपर परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया कि मैंने कभी नहीं कहा कि आप इन आश्रमों में 2100 रुपया ज्योति का दान करो, क्योंकि यहां तो गुरुजी ने स्पष्ट कर दिया है कि जैसे ये दास रामपाल दास ज्योति हवन यज्ञ के लिए 1.25 किलोग्राम गाय या भैंस का घी दान करने को कहता है। क्या दान करने को कह रहे हैं गुरुजी? केवल घी दान करने को कह रहे हैं 1 किलो। अब ये बात गुरुजी क्यों बोल रहे हैं यहां पर कि जो समझदार होगा वो तो ऊपर मेरी इस बात को आधार बना के समझ जाएगा। आज के बाद इन आश्रमों में जाकर इनको पात्रों को ज्योति पाठ दान का पैसा नहीं देगा, आश्रमों में भी जाना छोड़ देगा, ज्ञान को आधार बनाकर घर को आश्रम बनाकर अपनी भक्ति करेगा, साध संगति से वो जुड़ जाएगा। और जो नादान है, जो अज्ञानी है, वो भाई मैनेजमेंट वालों को 2100 रुपए देते रहेंगे, वो अपने कर्म फोड़ते रहेंगे। क्योंकि ये पुस्तक गुरुजी ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के माध्यम से संगत तक पहुंचानी थी। अगर परमात्मा यहां पर 2100 रुपए मैनेजमेंट वालों को देने की बात ना कहें तो ये पुस्तक आप और हमारे तक नहीं आती। दूसरी बात, जो अज्ञानी है, जो ना समझ है, जो 2100 रुपए देंगे उससे फिर ज्ञान प्रचार भी होता रहेगा। लेकिन जो ज्ञानी आत्मा होंगी वो अपने परमात्मा के संकेत को यही समझ जाएंगी कि देना है तो केवल 1 किलो घी दो। अगर आश्रम वाले मना करते हैं कि नहीं, और यदि आश्रम वाले यदि देना है तो केवल 1 किलो घी दो, और यदि आप घी लेके जाते हैं, आश्रम वाले आपको मना करते हैं कि नहीं हमें तो 2100 रुपए दो, तो उसी समय समझ जाना आपकी कोई ज्योति हवन यज्ञ नहीं करने वाले, केवल इनको माया चाहिए, इनको पैसे चाहिए। अगर आपको ज्योति ही करवानी है और उनको यदि ज्योति ही करनी है तो ज्योति होगी किससे? घी से। घी आप उनको दे रहे हैं तो उनको क्या आपत्ति है घी लेने में? भाई उनको घी लेने में आपत्ति क्यों? इसका मतलब उन लोगों को केवल माया चाहिए, पैसा चाहिए बर्बाद करने के लिए। तो संकेत कर दिया परमात्मा ने समझदार के लिए, और ना समझ भाई 2100 रुपए देता रहेगा और अपने कर्म फोड़ता रहेगा। तथा अखंड व खुला पाठ करवाने की भी प्रेरणा करता है परमात्मा, ताकि धीरे धीरे 10वां अंश भी गुरु को दान हो जाए। भगत को एक बार 10वां अंश अधिक लगता है, इस विधि से उनको पापों से बचाता है। सन 2015 के बाद हालात सामान्य होने के पश्चात, यानी बरवाला कांड के बाद जैसे ही हालात सामान्य हुए, डरे हुए भगत वापस इकट्ठा होने लगे। प्रतिवर्ष परमेश्वर कबीर जी के प्रकट दिवस पर विशाल भंडारा किया जाता रहा है। सन 2019 में तो हरियाणा तथा मध्य प्रदेश में दोनों जगह भंडारा किया गया था, जिसमें करोड़ों रुपए का पुण्य किया, तथा जंतर मंतर दिल्ली में लगातार 3 वर्ष भंडारा किया। सन 2020 में कोरोना महामारी के कारण कोई कार्यक्रम नहीं किया गया, तो भी
टीवी चैनल पर परमात्मा का प्रगट दिवस मनाया, पाठ किया। अब 23 सितंबर 2020 से 3 आश्रमों में लगातार पाठ किए जा रहे हैं। आगे महीने में एक आश्रम में 2 पाठ 5-5 दिन के लिए किए जाएंगे, जो दास रामपाल दास की आज्ञा से किए जा रहे हैं। यानी इन्होंने गुरुजी से आज्ञा मांगी तो गुरुजी ने इनको कहा होगा, अन्यथा इस परीक्षा के समय में गुरु अपनी तरफ से कोई आदेश किसी को नहीं देगा। महापुण्य प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त भूखों को घर घर जाकर भोजन सामग्री बांटी जा रही है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि कहे कबीर पुकार के दोए बात लख ले, एक साहिब की बंदगी और भूखों को कछु दे। देखो भाइयों और बहनों, भूखे को भोजन खिलाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुरुदेव भगवान ने हमें क्या आदेश दिए सत्संगों में? हमें परमात्मा ने बताया कि हमने जा जाकर किसी को भोजन सामग्री बांटनी नहीं है। अगर आपके द्वार पर कोई भूखा आ जाता है, उसको आप जी भोजन खिलाइए, ना कि भोजन के पैकेट बना बना के दुनिया को झुग्गी झोपड़ियों में बांटना है। जबकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने कोरोना में यही किया था। इन्होंने ट्रैक्टरों में भर भर के सामान, आटा, चावल, दाल, चाय पत्ती, चीनी, इन्होंने जा जा के बांटी। लेकिन परमात्मा का क्या आदेश है भाई? वो तो परीक्षा चल रही है। परमात्मा तो आदेश देकर भी सर में जूते मरवाता है। जब परीक्षा लेनी होती है तब। वो कहानी सुनाई ना मैं गुरुजी ने सत्संग में। एक संत था, उसके बहुत सारे शिष्य थे, और संत उनको शिक्षा दिया करता था कि भाई जो गुरुजी की आज्ञा नहीं मानता वो तो नरक में जाता है, और जो अपने गुरुजी की तरफ हाथ भी कर देता है वो तो बहुत भयंकर सजा पाता है। तो सब बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तब संत ने कहा कि भाई मेरा आदेश है, अपने पैर का जूता निकालो और मेरे सर में 5-5 जूते मारो। अब सारे शिष्य धर्म संकट में पड़ गए। बहुत देर हो गई, तब गुरु ने कहा, अरे क्या हुआ? मैं तुम्हें यही शिक्षा देता था क्या? अरे गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो नरक में जाओगे। अब एक तरफ तो गुरु की आज्ञा और दूसरी तरफ आज्ञा क्या? गुरु के सर में जूते मारना। अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। अंत में एक शिष्य खड़ा हुआ, गुरु जी के पास आया, अपने पैर का जूता निकाला और अपने सिर में मारे 5। तो इस प्रकार से भाइयों और बहनों, गुरु जो है वो परीक्षा के समय में उल्टा आदेश देकर भी परीक्षा ले सकता है। और अगर इनको आदेश सतगुरु रामपाल जी भगवान की ओर से था कोरोना के समय में जा जाकर लोगों को सामग्री बांटने का, तो ये उनकी परीक्षा थी जिसमें वो लोग फेल हो गए। क्योंकि सत्संग में गुरुजी ने अपना विधान बताया। सत्संग गुरु का पक्का विधान है, अटल विधान है। कल को गुरुजी नहीं रहेंगे सतगुरु रूप में, गुरु रूप में, तब उनके सत्संग रहेंगे। हजारों साल तक जो गुरुजी का मार्ग चलेगा गुरुजी की गैर हाजिरी में, वो गुरुजी के सत्संगों के आधार से ही चलेगा। तो सत्संगों में जो गुरुजी ने अपना विधान बता दिया, जो नियम मर्यादा बता दी, वो अटल है। तो सत्संग में गुरुदेव ने क्या बताया कि आपने जा जाकर किसी को भोजन सामग्री नहीं बांटनी है। अगर आपके द्वार पर कोई भिखारी आ जाता है तो उसको खाना खिला दो। जबकि इन लोगों ने जा जाकर सामग्री बांटी है, जो कि गुरुजी के ज्ञान के विरुद्ध था। कहे कबीर पुकार के दोए बात लख ले, एक साहिब की बंदगी और भूखों को कछु दे। अर्थात कबीर परमेश्वर जी का आदेश है कि भगत पूर्ण गुरु की शरण में जाए और उसको 10वां अंश दान करे। वह भक्ति कराता है तथा भूखों को भोजन व्यवस्था भी करवाता है। अब देखो ये क्या आ गया, क्या आदेश आ गया। ऊपर तो परमात्मा ने मैनेजमेंट वालों की बातों को लिख दिया कि इन्होंने जा जाकर लोगों को भोजन बांटा जब कोरोना आया तब। और यहां गुरुजी क्या कह रहे हैं? अर्थात कबीर परमेश्वर जी का आदेश है, ये आदेश बता रहे हैं, परमात्मा का विधान बता रहे हैं ये। अर्थात कबीर परमेश्वर जी का आदेश है कि भगत पूर्ण गुरु की शरण में जाए और उसको 10वां अंश दान करे। वह भक्ति करवाता है तथा भूखों को भोजन की व्यवस्था भी करवाता है। कौन करवाता है? गुरु करवाएगा। गुरु भूखों के लिए भोजन की व्यवस्था करवाएगा, ना कि चेले जा जाके भूखों को भोजन बांटेंगे। तो यहां भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा कोरोना काल में फेल हो चुका है। भूखे परिवारों को भोजन देते हैं। जैसे वर्तमान में पूरे विश्व में कोरोना महामारी का प्रकोप है, जिसके कारण पूरे भारत में लॉकडाउन हुआ।
जिस कारण से कोई व्यक्ति धन उपार्जन का कार्य नहीं कर पा रहा। मजदूर व उनके बच्चे भूख से व्याकुल हुए। उनके लिए मेरी आज्ञा से मेरे प्रिय विश्वसनीय सब भगत व भगतमती शिष्य व शिष्या दान कर रहे हैं। भाई गुरु जी का कोई विशेष कोई प्रिय नहीं होता है, गुरु तो समदृष्टि होता है, गुरु की नज़र में सब एक समान होते हैं। इसलिए यहाँ पर यह लिखना कि मेरे प्रिय और विश्वसनीय भगत व भगतमती, ये थोड़ा ज्ञान आधार से भाई विचार करना। मेरी आज्ञा से मेरे द्वारा गठित कमेटी के सदस्य उस दान हुए रुपए से आटा, चावल, दाल, नमक, तेल, छोंक के लिए व अन्य प्रयोग के लिए हल्दी, मसाला, चीनी, चाय पत्ती, साबुन आदि आदि प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली आवश्यक खाद्य सामग्री घर घर जाकर मुफ्त बांट रहे हैं। उनको दुखी परिवार बताता है, कल से कुछ नहीं खाया, बच्चे बिलख रहे हैं। ऐसी आपदा के समय किया गया राहत कार्य सेवादारों को सेवा का लाभ देता है, दानियों को दान का लाभ देता है। यह धार्मिक यज्ञ मेरे सुशिष्य, सुशिष्याएं, सुपुत्र, सुपुत्री कर रहे हैं। किसी को दवाई नहीं मिल रही है, उसे दवा देते हैं। उन दुखियों की आत्मा दानी व सेवादारों को दुआ देती है। भाई हमें दुआ नहीं चाहिए भाई और बहनों, ये 80 पेज का लेटर है, यहां पर संकेत है। परमात्मा ने हमें बताया कि भक्तों को किसी की दुआ नहीं चाहिए, भक्तों को केवल अपने भगवान की भक्ति करनी है। और यहां क्या कह रहे हैं परमात्मा, उन दुखियों की आत्मा दानी व सेवादारों को दुआ देती है। परमात्मा ऊपर बैठा सबके ऊपर नजर रखे हुए है, अर्थात गुरुदेव संकेत कर रहे हैं कि मैं सब कुछ देख रहा हूं इस आर जेल में बैठ के, इस लेटर में तुम्हारे को संकेत कर रहा हूं। बाकी मैं सब देख रहा था, वहां पे कौन क्या कर रहा था, कौन क्या नहीं कर रहा था। परमात्मा ऊपर बैठा सबके ऊपर नजर रखे हुए हैं कि कौन इस परीक्षा के समय में ज्ञान को आधार बनाकर चल रहे हैं और कौन अपनी मनमानियां कर रहा था। आगे देखिए, संजय साकट दिल्ली तो नीम हकीम खतरा ये जान है, इसको अध्यात्म का कै ख भी ज्ञान नहीं है, बस गुरु बनने की हवस उसे लगी है। किसको लगी है? संजय दिल्ली वाले को, ना कि पवन दास को। यह दास रामपाल दास इसलिए ज्योति यज्ञ के लिए 2100 रुपये दान करने को कहता है। उन रुपयों का 1.25 किलो स्वदेशी घी गाय भैंस का, जो 750 रुपये का मानो, शेष बचे 1350 रुपये। उन रुपयों से धर्म यज्ञ व आश्रम में सत्संग के समय नाम दीक्षा के लिए, जो बाहर से आने वाले भक्तों व भक्तमतियों के लिए आवश्यक वस्तुएं जैसे पंखे, बिछाने के लिए दरी व मैट, आटा, चावल, चीनी, लकड़ी, तेल, गैस आदि आदि में हिस्सा लगाया जाता है। तो भाई फिर अगर आश्रम की सारी व्यवस्था अगर वो ज्योति के बचे हुए पैसों से ही होती है, तो फिर पाठ प्रकाश का 21,000 रुपया फिर वो कहाँ जाता है? लाखों लोग पाठ प्रकाश कराते हैं, 21,000 रुपया देते हैं, फिर वो कौन सी व्यवस्था में लगाया जाता है? जब सारी की सारी व्यवस्था ज्योति के बचे हुए 1350 रुपये से हो रही है, फिर 21,000 रुपये पाठ के किस व्यवस्था में लगाए जा रहे हैं? खुला पाठ 1 लाख रुपए का होता है, वो पैसा किस व्यवस्था में लगाया जा रहा है? खुला दान भी बहुत सारे भगत करते हैं, वो पैसा किस व्यवस्था में लगाया जा रहा है? तो बताइए। तो यहां परमात्मा संकेत कर रहे हैं कि तुम्हारे पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। कई करोड़ रुपए की राहत सामग्री सेवादारों ने वितरित कर दी है, दिन रात एक कर रखा है। कई परिवार ऐसे मिले जो बता रहे थे कि कई दिनों से कभी एक समय भोजन खाया, कभी भूखे रहे, ऐसा चल रहा था। यदि आज भोजन नहीं मिलता तो परिवार के सब सदस्य आत्महत्या कर लेते। ऐसे ऐसे महापुण्य के कार्य आप भक्तों व भक्तमतियों के दान से, दास की आज्ञा से आपके भाई बहन सेवादार कर रहे हैं। एक संजय दिल्ली है जो दिन रात ऐसी धर्मात्माओं में दोष निकालता रहता है, भक्तों व दास रामपाल दास की निंदा करता रहता है, अपने कर्म खराब कर रहा है, केवल आश्रम में बनाता है व खाता है, वह भी मनमाना आचरण करके बिना मेरी आज्ञा के करता है और उसे धर्म कहता है। अन्य आपदा जो मुझ रामपाल दास व 1000 अनुयायियों पर नवंबर 2014 में आई, यानी बरवाला कांड, झूठे मुकदमे दर्ज हुए, जेलों में डाले गए, उन सब की न्यायालय में पैरवी के लिए धन की आवश्यकता पड़ी। सारा रुपया आश्रम में रह गया, हमें पकड़कर जेल में डाल दिया। उस समय वकील करने थे, उनकी फीस देनी थी,
कुछ ज्ञान के पूरे, गांठ के पूरे धनवान भक्तों ने कहा कि जो भी न्यायालय के राहत पाने के लिए धन की आवश्यकता है वह सब खर्च हम वहन करेंगे। उस समय खराब परिस्थिति थी, दास ने उनसे दान नहीं लिया। जबकि भाइयों और बहनों, दास के पास में लेटर है, हिसार जेल से भेजा हुआ लेटर बताया जाता है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा। उस लेटर में गुरुजी को भिखारी बना दिया गया। गुरुजी 50 लाख रुपए की उधार मांग रहे हैं एक भगत से, राजेंद्र से, 50 लाख रुपए की, कि भाई तू मेरे को उधार दे दे 50 लाख रुपए, और जब मैं हिसार जेल से बाहर आऊंगा ना तब तेरे को वापस दे दूंगा। क्या हमारे परमात्मा अपने भक्तों से इस प्रकार भीख मांगेंगे क्या? तो इन्होंने हर प्रकार से संगत को गुरुजी के आड़ में ठगा है जमकर। सारी संगत के दान से लगाया, क्योंकि प्रत्येक पुण्य के काम में प्रत्येक का कुछ न कुछ भाग लगना चाहिए। जो भगत जेलों में डाले गए उनका सारा खर्चा जेल का व कुछ रुपए उनके घर पर प्रति महीने खर्चे के भेजे जाते हैं। कुछ ऐसे भगत भी हैं जिन्होंने अपने वकील स्वयं किए तथा घर का खर्च भी कुछ एक नहीं लेते, परंतु उनकी संख्या नाम मात्र है। 940 भगत प्रत्येक तारीख पेशी पर हिसार आते हैं। उनके भोजन की व्यवस्था भी भगतों के दान से मुफ्त की जाती है। उनको जाते समय 2 दिन का भोजन भी साथ दिया जाता है जो दूर स्थान से आते हैं। उनको आने जाने का किराया भी दिया जाता है। कुछ एक किराया नहीं लेते, वे नाम मात्र ही हैं। इससे भगतों को महसूस नहीं हो रहा है कि हम कष्ट उठा रहे हैं, क्योंकि उनको दास के सत्संगों से ज्ञान भी हो गया है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, कबीर मानव संसारी लगन में दुख सहे करोड़ा, सतगुरु शरण में आए के जो दुख सहे सो थोड़ा। अर्थात मानव स्त्री पुरुष अपने सांसारिक कार्यों में अनेकों कष्ट सहन करते हैं, मुकदमे भी होते हैं, जेलों में भी जाते हैं, यात्रा में गर्मी सर्दी में आते जाते हैं, पैसे भी खर्च होते हैं, समय भी व्यर्थ जाता है, कष्ट भी उठाते हैं। कभी कभी तो सर्दी के मौसम में रेलवे स्टेशन पर एक चद्दर में रात गुजारनी पड़ जाती है। किसी की पुत्र वधू ने आत्महत्या कर ली, सारा परिवार जेल में, धन खर्च, कष्ट भी, घर का नाश हो जाता है। इसके विपरीत भगत परमात्मा की भक्ति व सतगुरु शरण में जो कष्ट उठाते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं होता। वे भक्ति सुमरण करते करते यात्रा करते हैं, उनका खर्च हुआ किराया धर्म माना जाता है। जो हिसार कोर्ट में केस में हाजिरी के लिए तारीखों पर आते हैं उनको आम के आम, गुटलियों के दाम दोनों मिलते हैं। जैसे अनेकों अनुयायी गुरुजी के दर्शन व जेल धाम पर दंडवत प्रणाम करने महीने में कई बार आते हैं, जो निकट के निवासी हैं, दूर दूर स्थान वाले भी महीने में 2 महीने में दंडवत प्रणाम करने संत दर्श को चलने का पुण्य लाभ लेने आते हैं। अब भाइयों और बहनों, संत दर्श का पुण्य लाभ ऐसे नहीं मिलता है। संत दर्श का पुण्य लाभ जब मिलता है जब आपको संत के दर्शन हो, संत का आशीर्वाद मिले, उसको संत दर्श का लाभ मिलता है। संत दर्श को चालिए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों कदम आगे धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। ये वाणी परमात्मा ने किस परिस्थिति में बोली थी? जब द्वापर युग में पांडवों का यज्ञ सफल नहीं हो रहा था और श्री कृष्ण जी 5 पांडवों को नंगे पैर सुदर्शन सुपच की झोपड़ी में लेके गए थे। उस समय के लिए परमात्मा ने ये वाणी बोली है कि संत दरस को चालिए तज माया अभिमान, क्योंकि श्री कृष्ण जी और 5 पांडव 2-3 किलोमीटर पहले ही अपने रथ से नीचे उतर गए थे, नंगे पैर हो लिए थे और परमात्मा की झोपड़ी तक गए थे। और जब वो झोपड़ी में गए तो सुपथ सुदर्शन के रूप में उनको परमात्मा के दर्शन भी हुए। क्या आज वर्तमान में हिसार जेल के आगे नाक रगड़ने वालों को संत रामपाल जी के दर्शन हो रहे हैं? क्या संत रामपाल जी का आशीर्वाद मिल रहा है? इसलिए भाइयों और बहनों, ये आप और हमारी ये परीक्षा है। इस वाणी का फायदा उठाकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने हमारे को मूर्ख बनाया। अगर हिसार जेल के आगे जाकर नाक रगड़ने से, दंडवत प्रणाम करने से ही गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है, तो भाई फिर बाकी दिन जो आप अपने घर पर आरती के समय, सत्संग सुनने से पहले या वैसे सुबह शाम जो गुरुजी को दंडवत प्रणाम करते हो अपने घर पर, इसका मतलब उस दंडवत का तो कोई लाभ आपको नहीं मिल रहा, क्योंकि लाभ तो आपको हिसार जेल के आगे जाकर दंडवत करने से ही मिलेगा। क्या आपके घर पर परमात्मा नहीं है?
क्या आपके घर पर आपके गुरुदेव भगवान विराजमान नहीं है? अगर आपके घर पर गुरुजी विराजमान नहीं है तो घर पर आप जो दंडवत करते हैं तो क्या दीवारों के सामने करते हैं? क्या जो आप ज्योति जलाते हैं अपने घर पर तो क्या आप दीवारों के सामने जलाते हैं? क्या आपके घर पे परमात्मा नहीं है? तो यहाँ सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने परमात्मा की इस वाणी का फायदा उठाकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में भक्तों को इशार तारीखों पर बुलवाया ताकि कोर्ट की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न हो। तो ये हमारी ज्ञान की परीक्षा है वर्तमान में। मात्र हिसार जेल के आगे जाने से, माथा रगड़ने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। परमात्मा कहते हैं मौकों कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और हम रोज संध्या आरती पढ़ते हैं, गुरुदेव क्या कहते हैं? घट हिम गंगा घट हिम जमुना घट हिम है जगदीश सतगुरु तारेंगे। तो जगदीश कौन है? जगदीश है सतगुरु रामपाल जी भगवान, कबीर भगवान। तो जितने भी लोग हिसार की तारीखों पर जाया करते थे वो सब के सब लोग अपनी अज्ञानता को जाहिर किया करते थे। ठीक है, यदि वैसे आपको कोई काम है, आपको हिसार जाना है और यदि आपका जेल से होकर रास्ता है, आपका जेल के आगे से होकर आपको जाना पड़ता है, तो आप जी वहां पर दंडवत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्पेशली यदि आप जी दंडवत करने के लिए हिसार जेल जाते हैं तो ये भगत की ज्ञानहीनता है। कबीर संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे सो सो यज्ञ समान। संत मिलन को चालिए। क्या आपको संत मिलता था? क्या आपको गुरुजी मिलते थे? क्या गुरुजी के आपको दर्शन होते थे हिसार जेल के आगे? नहीं होते थे। तो आपका जाना व्यर्थ। आप व्यर्थ में अपना समय और अपने समाज से बर्बाद किया करते थे। अर्थात कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि हे भगत भगतमती, पूर्ण संत यानी अपने सतगुरु के दर्शन के लिए अपने धन व पद का अभिमान त्याग चलना। ऐसे संत दर्शन के लिए चलते हैं, उनका प्रत्येक कदम एक एक यज्ञ के तुल्य लाभ देता है। उस समय में पैदल यात्रा ही हुआ करती, घोड़े से या रथ आदि से कोई इक्का दुक्का ही भगत संत के पास जाता था। इसलिए कदम की गणना बताई है। वर्तमान में वाहन से ही यात्रा अधिक है, उनको भी कदम के हिसाब से लाभ मिलेगा, क्योंकि आसाम, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान का दूर स्थान, बिहार आदि दूर देश प्रदेश से गाड़ी से आना भी खाला जी का घर नहीं है। हिम्मत है उन पुण्यात्माओं की, वह विशेष कृपा है परमेश्वर कबीर जी की उनके ऊपर, जो ऐसे कलयुग में सब कार्य छोड़कर गुरु दर्शन को चल पड़ते हैं। लेकिन गुरु जी के दर्शन भी तो होने चाहिए, दर्शन भी तो होने चाहिए गुरु जी के। महाराष्ट्र के लातूर जिले से 2 बसें भरकर सतगुरु रामपाल जी भगवान के दर्शन करने के लिए हिसार जा रहे थे। 2018 की घटना है। और राजस्थान के नागौर में सुबह 3 बजे एक गाय की टक्कर लगने से उसका एक्सीडेंट हुआ और 13 भक्तों की ऑन द स्पॉट अकाल मौत हुई, जो लोग हिसार तारीख पर जा रहे थे गुरुजी के दर्शन करने के लिए। तो लाभ के बजाय क्या मिला? पुण्य के बजाय क्या मिला? मौत। क्या परमात्मा को मालूम नहीं था? फिर क्यों परमात्मा ने उनकी आपदा नहीं टाली? भाई वो को शादी में थोड़ी जा रहे थे हिसार, वो तो अपने गुरुजी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। हिसार जेल के आगे माथा रगड़ने के लिए जा रहे थे। फिर क्यों अकाल मौत को प्राप्त हो गए? क्योंकि वो मनमाना आचरण था, मनमाना आचरण। वो वीडियो दास आपको बहुत बार दिखा चुका है, एक बार अब भी दिखा देता हूं ताकि आपको यकीन हो। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। राजस्थान के नागौर में शनिवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। नागौर के कुचामन सिटी के पास 2 मिनी बसें बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर लोग घायल हैं। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र के लातूर और सोलापुर के लोग 2 मिनी बस में सवार होकर हरियाणा के हिसार जा रहे थे। बस किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे से कुचामन सिटी के पास से गुजर रही थी, तभी सामने लावारिस गौवंश आ गए। इन्हें बचाने की कोशिश में एक मिनी बस बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खिजड़ी के पेड़ से जा टकराई। उसके पीछे चल रही बस भी बेकाबू हो गई और पेड़ से टकरा गई। वहीं इस दर्दनाक हादसे में एक बच्ची और 4 महिलाओं समेत 12 लोगों की मौत हो गई।
वहीं दोनों बसों में सवार यात्रियों में से 10 लोग घायल हैं, जिनमें से 6 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। तो भाई और बहनों, वीडियो आपने देख लिया। अब आपको यकीन हो जाना चाहिए कि हम जो भक्ति कर रहे हैं वो सत्य पुरुष की भक्ति कर रहे हैं। ये सौद स्वरूपी राम है। ये शरीर तो केवल एक दिखावा है, असल में ये कबीर परमात्मा है, तेज पुंज की देह है। कहे कबीर, सुनो बे साधो, मैं तो हूं विश्वास में। और जिसको विश्वास नहीं है कि गुरुजी मेरे घर पर नहीं है, गुरुजी तो जेल में बैठे हैं, वो सबसे बड़ा अज्ञानी है। मोकू कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। न गर्मी देखते हैं न सर्दी देखते हैं, धन्य है उनके माता पिता जिनसे जन्म लिया। धन्य ये भगत भगतमती जिनमें यह प्रबल प्रेरणा बनी है। इनको पूर्ण ज्ञान है। सांसारिक लगन में भी तो अनेकों कष्ट भोगने पड़ते हैं। परमात्मा प्राप्ति के लिए यह कष्ट कुछ भी नहीं है। इनका बेड़ा पार होगा। कुछ पाने के लिए कुछ करना भी पड़ता है। अगर इतना ही पुण्य जबरदस्त भक्तों को हिसार की तारीखों पर जाने से, हिसार जेल के आगे जाकर दंडोत प्रणाम करने से मिलता है, तो भाई पिछले 3 वर्षों से कोरोना के बाद में क्यों एक भी भगत हिसार जेल के आगे नहीं जा रहा? क्यों पहले की तरह संगत को हिसार की तारीख पर जाने के लिए मैसेज नहीं डाला जा रहा? क्या मैनेजमेंट नहीं चाहता कि भक्तों के पुण्य बने, भगत तुरंत सतलोक चले जाएं? तो भाई और बहनों, संकेतों को समझो, परमात्मा के संकेतों को। काल के दूत संजय दिल्ली ने भक्तों को जेल धाम हिसार में आने से रोका। कहा कि हिसार नहीं जाना, मेरे पास आना। यह संगत को उपरोक्त संत मिलन को चलने वाले पुण्य से वंचित करवाकर भक्ति हानि करवाना चाहता था। परंतु दास के आदेश के पश्चात और अधिक संगत हिसार आने लगी, जबकि आदेश किसी ने नहीं सुना। गुरुजी का किसी ने नहीं सुना कि भाई तुम हिसार की तारीखों पे आओ, हिसार की तारीखों पे आओ। जब तक सूरज चांद रहेगा, भक्तों भक्तमतियों तुम्हारा नाम रहेगा। कौन से भगत और भक्तमतियों का? जो ज्ञान को आधार बनाकर चल रहे हैं, उनका इस परीक्षा के समय में। इस प्रकार जो मुकदमे में हैं, वे मुकदमे की सेवा में हिसार कोर्ट में पेशी पर आते हैं, उनको भी यही लाभ मिलता है। उनको तो मार मार खीर खिलाई जा रही है। किनको? जिन लोगों के ऊपर बरवाला कांड में मुकदमे लगे थे। गुरुदेव कह रहे हैं उनको तो मार मार खीर खिलाई जा रही है। इसका अर्थ यह है कि यदि उन भक्तों के ऊपर परमात्मा बरवाला कांड में मुकदमे नहीं लगवाता, तो वो भगत अब तक परमात्मा से दूर हो चुके होते, वो भक्ति छोड़ चुके होते। या तो अपनी पहले वाली पूजा पाठ में लग जाते या दूसरे पंथों में चले जाते। लेकिन अच्छी आत्माएं थी, इसलिए परमात्मा ने उनको अपने चरणों में लगाए रखने के लिए उनके ऊपर मुकदमे लगवाए, ताकि वो मजबूरी वश परमात्मा से जुड़े रहें, अपने गुरुजी से जुड़े रहें। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं उनको तो मार मार के खीर खिलाई जा रही है। धन्य भाग है उनका, पूर्ण ज्ञान है उनको भी, नहीं तो विचलित हो जाते। कोई भी टस से मस नहीं हुआ। 1-2 ज्ञान में कच्चे थे, वह उसके संजय दिल्ली के जाल में फंसे हैं, ना कि पवन दास के जाल में। गीता अध्याय 3 श्लोक 14-15 का सरलार्थ। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि नर मादा से उत्पत्ति उनके शरीर से निकले बीज से होती है। बीज अन्न खाने से बनता है। इसलिए कहा है अन्न की उत्पत्ति वृष्टि बारिश के जल से होती है। पहले समय में सब कृषि बारिश पर निर्भर थी। इसलिए कहा है बारिश यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान जो विधि विधान से किया जाता है उससे होती है। धार्मिक अनुष्ठान शास्त्रों में वर्णित विधि से किए कर्मों से होता है। कर्म काल ब्रह्म ने उत्पन्न किए, क्योंकि काल ब्रह्म ज्योति निरंजन के लोक में सब प्राणियों को कर्म करके ही खाने पीने की सुविधाएं मिलती हैं। केवल सतलोक जो सबका निज घर है, उसमें बिना कर्म किए सब सुविधाएं मिलती हैं। और ब्रह्म यानी क्षर पुरुष यानी ज्योति निरंजन की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा यानी पूर्ण ब्रह्म कबीर जी से जान। ज्योति निरंजन की उत्पत्ति किससे? पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब से। इससे स्वसिद्ध है कि सर्वगतम ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म सदा ही धार्मिक अनुष्ठानों में प्रतिष्ठित है। सर्वगतम ब्रह्म का अर्थ है जिस परमात्मा की सत्ता सबके ऊपर है, जो सब जगह निर्बाध जा सकता है,
ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव तीनों काल ब्रह्म के निज निवास 21वें ब्रह्मांड में नहीं जा सकते। ये सर्वगतम सर्वव्यापी नहीं है। काल ब्रह्म क्षर पुरुष अक्षर पुरुष के लोक में नहीं जा सकता। यह भी सर्वगतम ब्रह्म अर्थात सर्वव्यापी परमात्मा नहीं है। अक्षर पुरुष परम अक्षर ब्रह्म के सतलोक में नहीं जा सकता, इसलिए यह भी सर्वगतम ब्रह्म अर्थात सर्वव्यापी परमात्मा नहीं है। परंतु परम अक्षर ब्रह्म अर्थात कबीर देव सतगुरु रामपाल जी भगवान सत्य पुरुष कबीर जी सब लोकों में निर्बाध रूप से जा सकता है। वेद भी कहते हैं कि पूर्ण परमात्मा ऊपर सबसे ऊपर के लोक में बैठा है, वहां से चलकर पृथ्वी पर आता है। रास्ते में अक्षर पुरुष का लोक भी है, उसमें भी आता है, फिर क्षर पुरुष के लोक में पृथ्वी पर आता है। संत गरीबदास जी ने भी यही कहा है कि अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आण, झिल के बिंब अगाध गति सूते चादर ताण। अमर लोक से सतगुरु आए रूप धर्या करवाना, ढूंढत ऊंट महल पर डोले बूझत सा बयाना। अर्थात कबीर परमेश्वर जी जो गरीबदास जी के सतगुरु हैं, वे मेरे को संत गरीबदास जी को सतलोक से चलकर आकर गांव छुडानी में मिले, अपने अमर लोक सतलोक में लेकर गए। हम वहां सुख की नींद सोए, सूते चादर ताण। सुल्तान अब्राहिम को भी अमर लोक से सतलोक जो परमात्मा का ऊपर शून्य आकाश में है निवास स्थान है, उससे आए। आकर कारवाना ऊंटों के पाली का रूप बनाकर मिले, राजा के महल पर प्रकट हुए, राजा से वार्ता की। इसलिए सत्य पुरुष अविनाशी परमात्मा ही सर्वगतम सर्वव्यापी सबका धारण पोषण करने वाला है। इसलिए सब यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों में इष्ट रूप में मूल रूप से पूज्य है। कौन? कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी। गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में भी स्पष्ट है, जो पहले बता दिया है कि श्रेष्ठ परमात्मा अर्थात उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम तो श्लोक 16 में बताए क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य भिन्न ही है। जिसे परमात्मा कहा जाता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वह अविनाशी परमेश्वर है। जो विधि विधान से धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, उनका फल पूर्ण परमात्मा भगत भगतमती की किस्मत में लिख देता है। जो सुविधा यहाँ काल ब्रह्म के लोक में सत्य पुरुष कबीर जी के भगत भक्तमतियों को चाहिए, उनका कर्मानुसार भुगतान तीनों देवता ही करते हैं। ये भाग्य में लिखे को न कम कर सकते हैं न अधिक। जैसे कोई नौकर सेठ की नौकरी करता है तो उसकी हाजिरी लगती है, वे हाजिरी मुनीम के पास जाती हैं, वह नौकर को तनख्वाह देता है, वह उसको न कम कर सकता है न अधिक और न तनख्वाह को रोक सकता है। ये उदाहरण समझने के लिए पर्याप्त है। सतगुरु विमुखा युग युग रोवे। और वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने काल प्रेरणा से मनमानियां करते हुए पूरी की पूरी संगत को सतगुरु विमुख वाली स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है। संजय दिल्ली वाले के ऊपर उदाहरण देकर परमात्मा क्या समझा रहे हैं। सतगुरु को त्याग कर मनमाना आचरण करने वाला संसार सागर से पार नहीं हो सकता। सतगुरु को त्याग कर, सतगुरु को त्यागने का मतलब है सतगुरु की बातें ना मानना, सतगुरु के सत्संग रूपी वचनों पे ना चलना, या सतगुरु की मर्यादा तोड़कर उनकी भक्ति करना, वो होता है सतगुरु को त्यागना। और मनमाना आचरण करने वाला संसार सागर से पार नहीं हो सकता। तो भाई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने 2014 बरवाला कांड के बाद में कितने सारे मनमाने आचरण किए हैं, गिनती नहीं है। कुछ मोटे मोटे मनमाने आचरण जो दास आपको अक्सर गिनाता है। राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच का समर्थन, 5 लाख रुपए राजपूत करणी सेना को चंदे के रूप में देना। 2016 में हरियाणा के जाट आरक्षण में करोड़ों रुपया भक्तों के ज्योति पाठ का जाट आरक्षण संघर्ष समिति को चंदे के रूप में देना। लाखों भक्तों को जाटों के धरनों पर बैठाना। धनाना गांव में 50 लाख रुपए का बैडमिंटन का स्टेडियम बनवाना। और धनाना गांव में कबड्डी की टीम को सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के बड़े बेटे वीरेंद्र की ओर से 31,000 रुपए का इनाम देना। धनाना गांव वालों के लिए एम्बुलेंस चलाना, बसें चलाना, रोडें ठीक करवाना। और इसके अलावा ना जाने कितने कुकर्म जो परमेश्वर के भक्ति विधान के बिल्कुल खिलाफ हैं।
इसको कहते हैं मनमाना आचरण। तो ऐसा मनमाना आचरण करने वाले और संगत से करवाने वाले को गुरुदेव क्या कह रहे हैं? सतगुरु को त्याग कर मनमाना आचरण करने वाला संसार सागर से पार नहीं हो सकता। उस आत्मा का कल्याण सतगुरु जी की शरण में रहकर मर्यादा का पालन करते हुए आजीवन भक्ति करने से ही होगा। उदाहरण, परमेश्वर कबीर जी को एक जीव को काल के जाल से निकालने के लिए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ता है। आप सब भगत भगतमती जो मुझ दास से दीक्षित हो, आपके पीछे परमेश्वर कबीर जी युगों से लगे हैं आपको शरण में लेने के लिए, यानी काल ब्रह्म के जाल से निकालने के लिए। इतना घोर कष्ट उठाया है जितना सुल्तान अब्राहिम अधम व कमाली को काल के जाल से निकालने में कष्ट उठाए थे। सुल्तान अधम के लिए जो सम्मन वाली आत्मा थी, कभी ऊंट वाला बने, कभी यात्री का वेश बनाया, वे नौकरानी का वेश बनाकर बाग में गए। 3 कोरड़ों की चोट खाई। किसने खाई? कबीर परमात्मा ने। किस कबीर परमात्मा ने? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर कबीर परमात्मा ने 3 कोरड़ों की चोट खाई। फिर 3 कुत्ते लेकर जंगल में लीला की, आखिर में उसे काल की दलदल से निकाल कर छोड़ा। संत गरीबदास जी को कबीर परमेश्वर जी ने बताया है कि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गैल गैल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। एक ही उदाहरण आपको सब प्रमाण देगा जो इस प्रकार हैं। जीव को अपनी शरण में लेने के लिए परमेश्वर कबीर जी पहले जीव की शरण में स्वयं जाते हैं, यानी समझाने के लिए। प्रमाण, जो कमाली लड़की शेख तकी की बेटी थी, उसको कैसे शरण में लिया और सतगुरु शरण त्याग कर उसने क्या क्या कष्ट उठाए, तथा अंत में सतगुरु शरण में आकर ही मोक्ष प्राप्त किया। एक पुस्तक दास ने लिखी है, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा। उसमें परमेश्वर कबीर जी का चारों युगों में प्रकट होने का वर्णन है। सतयुग तथा त्रेता युग में स्वामी रामानंद काशी वाले की आत्मा वेद विद व गंगाधर नाम का ऋषि था, तथा कमाली वाली आत्मा उसकी पत्नी दीपिका व सूर्या नाम से थी। जो दोनों युगों में जन्मे, वे दोनों प्रत्येक युग में पति पत्नी बने, दोनों जन्मों में निसंतान रहे। उन आत्माओं को शरण में लेने के लिए परमेश्वर कबीर जी दोनों युगों में बालक रूप में उनको मिले। उनको अपने परवरिश की सेवा देकर पुण्य भागी बनाया, परंतु उन जीवनों में उन दोनों ने दीक्षा नहीं ली। शरीर छोड़कर दोनों स्वर्ग गए, फिर दोनों का पृथ्वी पर भिन्न भिन्न स्थानों पर जन्म होता रहा। स्वामी रामानंद जी को भी कलयुग में शिष्य बनकर शरण में लिया। कमाली की कथा इस प्रकार है। दीपिका व सूर्या वाली आत्मा मुसलमान धर्म में राबिया नाम की कन्या के रूप में जन्मी। जब वह 12-13 वर्ष की थी तब सतपुरुष कबीर जी उसको जिंदा बाबा के रूप में जंगल में मिले। उसे ज्ञान समझाया। पूर्व जन्म के शुभ संस्कार से, यहाँ पर यह प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा। यहाँ पर ये लड़की है, ना कि ये लकड़ी। उसे ज्ञान समझाया। पूर्व जन्म के शुभ संस्कार से लड़की ने शीघ्र ज्ञान समझकर दीक्षा ले ली। 4 वर्ष वह साधना की, फिर धर्म के व्यक्तियों के दबाव से त्याग दी। मुसलमान धर्म वाली साधना करने लगी। पूरी कथा आप पुस्तक आध्यात्मिक ज्ञान गंगा तथा पुस्तक कबीर परमेश्वर में पढ़ें। यहाँ केवल उसी प्रसंग पर चर्चा करूंगा जो आप जी को समझाना चाहता हूं। राबिया गुरुद्रोही नहीं हुई, गुरु विमुख हो गई, यानी गुरु जी को त्याग दिया, यानी उनके द्वारा बताई सत्य साधना किसी कारण से त्याग दी, जिस कारण से उसको पूर्व जन्मों में की बाल भगवान कबीर जी की सेवा तथा राबी वाले जन्म में 4 वर्ष की सत्य साधना से 3 मानव जन्म और मिले। राबिया वाले जन्म में विवाह हुआ, परंतु पति से मिलन भी नहीं किया। आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन किया। मक्का धाम की हज यात्रा के दौरान मार्ग में एक कुतिया जो प्यास से मरने वाली थी को कुएं से जल निकाल कर पिलाया, उसकी जान बचाई। कुएं की बाल्टी कुएं में गिरी थी, यानी बाहर नहीं थी। राबिया ने अपने सिर के बाल उखाड़े, उसकी रस्सी बनाई, अपने शरीर के वस्त्र उतार कर रस्सी से बांधे, कुएं में वस्त्र भिगो भिगो कर कुतिया की प्यास बुझाई। सिर से रक्त निकला, उसे वस्त्रों के जल से साफ किया। गीले वस्त्र पहने यात्रा पर पैदल जा रही थी, चलने लगी। उसी समय मक्का वाला मंदिर उड़कर कुएं के साथ लगकर खड़ा हो गया।
राबिया तो चली ही मक्के के लिए थी। तुरंत मक्के में प्रवेश किया। मक्का हवाई जहाज की तरह उड़ चला, उसी स्थान पर स्थापित हो गया। पूरे मुसलमान समाज में राबिया की भक्ति की चर्चा हुई। सबने मान लिया कि राबिया तो सीधी स्वर्ग बहिशत में जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। संत गरीबदास जी ने बताया है कि गोरख से ज्ञानी घणे, सुखदेव जति जिहान, सीता सी बहु भारिया, संत दूर अस्तान। अर्थात गोरखनाथ जी परमात्मा कबीर जी से ज्ञान सुनकर मान बैठा था कि मेरे समान कोई ज्ञानी नहीं, परंतु पार नहीं हुआ क्योंकि उसको निज नाम नहीं मिला। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान हम गुप्त ही राखा। सुखदेव ऋषि जैसे जति पुरुष दुनिया भर के हैं, यानी अनेकों हैं जो केवल अपनी पत्नी तक ही सीमित रहे हैं तथा पर स्त्री को कभी नहीं छुआ। सीता जैसी भारिया पत्नी बहुत हैं जो अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष में सौपन में भी आस्था नहीं करती। परंतु मोक्ष तो सतगुरु की शरण में सत्य साधना मर्यादा में रहकर करने से होगा, यानी मर्यादा भक्ति में प्रथम है। और जिन मर्यादाओं का अकाल सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के साथ जुड़ी हुई संगत में पड़ा हुआ है, केवल उपरोक्त महिमा से नहीं होगा। तुम जो ये काम कर रहे हो ना, मर्यादा तोड़कर जगत वालों का साथ देना, धनाना वालों का साथ देना, स्टेडियम बनाना, बसें चलाना, एम्बुलेंस चलाना, तो गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हारी फोकट समाज में महिमा बन जाएगी, लेकिन उपरोक्त महिमा से नहीं होगा। क्या मोक्ष नहीं होगा तुम्हारा? मोक्ष तो मर्यादा में रहकर गुरु जी के वचन में चलने से ही होगा। कहा है कि उपरोक्त प्रकार के मानव असंख्य मिल जाएंगे, परंतु संत का घर दूर है। संत का घर दूर यानी मर्यादा में रहकर भक्ति करने वाले भक्तों के घर बहुत दूर हैं। यानी संत सतगुरु के समान महान व कल्याणकारक कोई नहीं। ऐसे संत का मिलना सुदुर्लभ है। गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में भी काल ब्रह्म ने कहा है कि हे अर्जुन, बहुनाम जन्मानाम अंतते ज्ञानवान माम पर पद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ है। अर्थात मुझ काल ब्रह्म की भक्ति अनेकों जन्म जन्मांतरों के बाद कोई एक करता है। अन्य जन्मों में सब अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते रहते हैं, परंतु वासुदेव सर्वव्यापी सबका मालिक परम अक्षर ब्रह्म वही पूज्य है, वही सबका उत्पत्ति करता है, वही सबका धारण पोषण करता है, वही परमात्मा कहा जाता है, वही पुरुषोत्तम उत्तम पुरुष है, वही वास्तव में अविनाशी है। और वो अविनाशी उत्तम पुरुष सबका धारण पोषण करने वाला आप और हमारा सौभाग्य जो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के रूप में हमें प्राप्त हैं। उसी की पूजा करो, उसी परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो, अविनाशी परमात्मा की। यह ज्ञान बताने वाला और उसके पास तीनों नाम हों, उसको सार शब्द का ज्ञान हो। और भाइयों और बहनों, अगले वीडियो में उसी सार शब्द का सतगुरु रामपाल जी भगवान ने इसी पुस्तक जब जब भूल पड़े के पेज नंबर 53 पर स्पष्ट रूप से जिक्र कर रखा है। अगले वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा कि वास्तव में सार शब्द क्या है। बिल्कुल सार्वजनिक कर रखा है परमात्मा ने। और जो भोले भाई बहन अज्ञानता में, नादानी में, जल्दबाजी में कि ना जाने गुरुजी सार जेल से आएंगे या नहीं आएंगे, मैनेजमेंट वाले सार नाम दे रहे हैं, ले लो ले लो ले लो, सार शब्द ले लो। 1-1 लाख रुपए दे के सार शब्द ले लिया, 21-21 हज़ार रुपए दे के सार नाम ले लिया। अब उनको पता चलेगा कि वास्तव में तुम्हें जो सार शब्द के नाम पे मंत्र दिए गए हैं वो क्या है। और गुरुदेव भगवान ने इसी 80 पेज के लेटर में और पेज नंबर 53 पर सार शब्द क्या बताया है, और उसको उसके गुरुजी से दीक्षा देने का अधिकार हो। महात्मा सुदुर्लभ यानी मुश्किल से मिलता है। संत गरीबदास जी ने कहा है कि कोट्यों मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई ग्रक सुनो रे झुमकरा। अर्थात संत गरीबदास जी ने एक झुमकरा नामक जिज्ञासु को बताया कि जो ज्ञान वर्तमान में मेरे पास है, जो मेरे सतगुरु कबीर जी ने बताया है, वह ज्ञान तथा संपूर्ण मोक्ष मंत्र व नाम देने का अधिकार मेरे गुरुजी ने मुझे दिया है। ऐसा संत तेरे को करोड़ों में नहीं मिलेगा, कोई अरबों व्यक्तियों में एक मिलेगा जो गर्क हो, यानी संपूर्ण ज्ञान हो, पूर्ण मोक्ष मंत्र हो
तथा दीक्षा देने का अधिकार हो। वह गरक भक्ति का धनी है। हरियाणा की भाषा में कहा जाता है कि यह व्यक्ति धन में गरक है, यानी घना धनवान है। जो अच्छा पहलवान हो उसे भी कहते हैं कि हांगे में गरक है, यानी बहुत ताकतवर है। वह संत वर्तमान में दास रामपाल दास है, क्योंकि वो गरक ज्ञान में, हांगे में, ताकत में, बुद्धि में केवल एक ही हो सकता है, कबीर परमात्मा। और वही कबीर परमात्मा आप और हमारा सौभाग्य, जो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं। सतगुरु कबीर जी स्वयं संत बने। अब देखना, संकेत भी कर दिया परमात्मा ने। यहां तो लिख दिया कि वह संत वर्तमान में दास रामपाल दास है। अब आगे संकेत भी कर दिया, सतगुरु कबीर जी स्वयं ही संत बने थे, स्वयं ही सतपुरुष के अवतार बने, यानी स्वयं सतपुरुष हैं। संत, सतगुरु तथा साहिब में कोई अंतर नहीं होता है। तो आज हमारे गुरुदेव भगवान सतगुरु की भूमिका में भी हैं, क्योंकि हमारे सतगुरु हैं, हमें नामोपदेश दे रहे हैं। संत की भूमिका में भी हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज। भगत की भूमिका में भी हैं, क्योंकि 17 फरवरी 1988 को आदरणीय राम देवानंद जी से इन्होंने नाम दीक्षा ली लोक दिखावे में। तो सतगुरुदेव भगवान स्वयं परमात्मा तो हैं ही हैं, साहिब तो हैं ही हैं, संत की भूमिका में भी हैं, साधु की भूमिका में भी हैं, सतगुरु की भूमिका में भी हैं और सत्य पुरुष भी हैं। तो यहाँ गुरुदेव ने इशारा कर दिया कि वो कबीर परमात्मा, वो सतगुरु कबीर जी जो स्वयं ही संत बनते हैं, सतपुरुष बनते हैं, सतगुरु बनते हैं, उसमें और साहिब में यानी परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता है। इसीलिए हम सत्सेवक भाई बहनों ने परमेश्वर जी के इसी प्रकार के सत्संगों को आधार बनाकर, इसी प्रकार के वचनों को आधार बनाकर इस कागज की काल्पनिक कबीर जी की फोटो को अपने घर से बाहर निकाल दिया है। क्योंकि जब सारे के सारे गुण हमारे गुरुदेव भगवान में हैं, एक कै साधे सब सदें, सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को फले फुले अगाए, तो फिर हमें भला इस कागज के टुकड़े की, कबीर जी की कही जाने वाली काल्पनिक हाथ से बनाई हुई बनावटी फोटो की क्या आवश्यकता है। सतगुरु कबीर जी स्वयं संत बने थे, स्वयं ही सत्य पुरुष के अवतार बने, यानी स्वयं सतपुरुष हैं। संत, सतगुरु तथा साहिब में कोई अंतर नहीं होता है। गरीब सतगुरु, संत और अवतारा, तीन कला एक दरबारा, यानी उस कबीर परमात्मा के दरबार में सारे रोल वो परमात्मा स्वयं ही निभाता है। एक दरबारा, तीन कला एक दरबारा, यानी सतगुरु भी वही बनता है, संत भी वही बनता है, अवतार रूप में भी वो ही आता है। और इसीलिए परमात्मा रोज हमें नित्य नियम में पढ़ाते हैं कि सतगुरु साहिब एक शरीरा और सतगुरु बिना न लागे तीरा। और साहिब से सतगुरु भय, फिर सतगुरु से भय संत, और धर धर वेख विशाल अंग, ये खेल आदि और अंत। गरीब साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, धर धर वेख विशाल अंग, खेल आदि और अंत। तो ये सारा खेल, ये सारी लीला वर्तमान में ये सत्य पुरुष कबीर देव सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर स्वयं ही कर रहे हैं। अर्थात कबीर परमेश्वर जी परमेश्वर से सतगुरु तथा संत बने, वे भिन्न रूपों में स्वयं ही आदि अंत सदा ही लीला करते हैं। भगत कबीर व दास कबीर भी वही होते हैं, यानी एक ही समय में आदि अंत सदा ही लीला करते हैं। भगत कबीर व दास कबीर भी वही होते हैं। तो रामपाल दास और सतगुरु रामपाल जी भगवान भी एक ही होते हैं। यानी आज हमारे गुरुदेव ने एक भगत की भूमिका भी निभाई। 17 फरवरी 1988 को आदरणीय राम देवानंद जी से दीक्षा लेकर उनको अपना मुंह बोला गुरु बनाकर लोक दिखावे में, और सन 1994 में सत्संग और नाम दीक्षा देकर सतगुरु की भूमिका भी निभाई।
तो क्या कह रहे हैं, भगत कबीर व दास कबीर भी वही होते हैं। यानी एक ही समय में वे सतगुरु, संत, दास तथा भगत होते हैं और ये सारे गुण सतगुरु रामपाल जी भगवान में विद्यमान हैं। सन 1994 से इन्होंने आप और हमारे को नाम दीक्षा देनी शुरू की, तो क्या बन गए, सतगुरु। 17 फरवरी 1988 को इन्होंने लोक दिखावे में लीला करते हुए आदरणीय राम देवानंद जी से नाम दीक्षा ली, तो क्या बने, नाम दीक्षा लेकर भगत। और हम अपने गुरुदेव को क्या कहते हैं, संत रामपाल जी भगवान, तो क्या बने, संत। और सत्य पुरुष फिर ये स्वयं है ही, क्योंकि ये सारी लीला सत्य पुरुष स्वयं ही करता है। जो साकट संजय दिल्ली कहता है कि, ना कि पवनदास कहता है, कौन कहता है, साकट संजय दिल्ली कहता है कि एक समय में एक सतगुरु होता है, एक संत एक ही दोनों रूप में नहीं होता, उसकी यह भी झूठ सिद्ध हुई। कथा राबिया की चल रही है। राबिया के चमत्कार को देखकर सबने स्वर्ग में जाने योग्य मान ली, परंतु उस पुण्यात्मा की बहुत दुर्गति हुई। राबिया का शरीर त्याग कर कन्या का मानव जन्म प्राप्त हुआ, उसमें वैश्या का नारकीय जीवन जिया। गणिका का शरीर त्याग बंसुरी नाम की कन्या का जन्म मुसलमान धर्म में हुआ। प्रसिद्ध गायिका हुई, अल्लाह की महिमा के शब्द गाया करती थी, मुसलमान धर्म के अनुसार धार्मिक क्रिया करती थी। बांसुरी ने मुसलमान काजी, मुल्ला व पीरों से सुना था कि जो मक्का में बनी धार्मिक मस्जिद में मर जाता है वह सीधा जन्नत अर्थात स्वर्ग में जाता है। बांसुरी वाली आत्मा अल्लाह के प्रति कुर्बान थी, क्योंकि पिछले जन्म की भक्ति थी, मजबूत भक्ति संस्कार थे, परमात्मा की चाहत थी। उसने जन्नत में जाने के लिए अपना सिर काटकर मक्के वाली मस्जिद में चढ़ा दिया, अपनी कुर्बानी दे दी, परंतु कुछ हाथ नहीं लगा। इसके पश्चात बादशाह सिकंदर लोदी के धार्मिक गुरु शेख तकी के घर कन्या का जन्म हुआ। 12 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई, कब्र में शव दफनाया गया। आत्मा धर्मराज के दरबार में अगले अन्य प्राणी के जन्म के इंतजार में लाइन में खड़ी थी। परमेश्वर कबीर जी ने शेख तकी को प्रेरित किया। उसने अपनी लड़की को जिंदा करने की शर्त रखी। राजा सिकंदर लोदी व दिल्ली तथा आसपास के हजारों व्यक्ति जो दर्शक खड़े थे, कब्र खुदवाकर मृत लड़की को कबीर परमेश्वर जी ने जीवित किया। लड़की ने लगभग 1.5 घंटा ऊंची आवाज में अपनी आप बीती बताई तथा साथ खड़े कबीर जी को अल्लाहू अकबर यानी सबका मालिक बताया, और बताया कि इनसे दीक्षा लेकर 4 वर्ष भक्ति करने से 3 मानव जन्म मिले, अब मेरा मानव जन्म का संस्कार नहीं बचा था। ये परमात्मा धर्मराय दरबार में अभी अभी गए। धर्मराय को धमकाया कि ये आत्मा मेरी है, इसे छोड़ो। धर्मराय ने खड़ा होकर इनका सत्कार किया, हाथ जोड़कर मेरे को इनके हवाले कर दिया। लड़की ने अपने पिता शेख तकी के घर जाने से इनकार कर दिया, अपने परम पिता कबीर जी के घर पुत्री रूप में गई, दीक्षा ली, पुनः सतगुरु शरण में आई। तब उस आत्मा का काल के जाल से छुटकारा हुआ, अर्थात वो वर्तमान में बिचली पीढ़ी में दोबारा से मानव जन्म लेने के लिए योग्य बनी, क्योंकि मोक्ष का समय तो अब है। आप सभी आत्माएं जो दास रामपाल के उपदेशी हैं और जो आगे दीक्षा लेंगे, उन सब को परमात्मा कबीर जी ऐसे ही युगों युगों से पीछे पकड़कर धर्म कर्म भक्ति से चार्ज करते रहे हैं। अब आप मोक्ष प्राप्ति के अंतिम चरण में हो। आप और हमें कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान कि वो आत्माएं जिनके आप जी वर्तमान में उदाहरण सुन रहे हो, सेऊ, सम्मन, नेकी, अब्राहिम सुल्तान, धर्मदास, नानक जी, कह रहे हैं वो आप ही हो। परमात्मा युगों युगों से आपको पकड़ पकड़ कर इस बिचली पीढ़ी में मोक्ष के टाइम में लेकर आए हैं। अब आप मोक्ष प्राप्ति के अंतिम चरण में हो, अब गलती ना करो। यानी वो अंतर्यामी परमात्मा सारे कुकर्म हिसार जेल में बैठकर संजय दिल्ली वाले के और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के देख रहा है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि अपने मनुष्य जीवन के मकसद को समझो। बड़ी मुश्किल से परमात्मा तुम्हें यहां तक लेकर आया है, काल से बचाकर। तुम सारी प्रोसीजर को पार करके इस स्थिति में आए हो कि तुम्हारा मोक्ष हो सके, और अब यदि बात बिगाड़ दोगे तो ना घर के रहोगे ना घाट के। अब आप मोक्ष प्राप्ति के अंतिम चरण में हो, अब गलती ना करो, दया करो उस परमेश्वर पर,
उस परमेश्वर पर, यानी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी अपने लिए कह रहे हैं कि दया करो उस परमेश्वर पर जो तुम्हारे लिए इतना दुख उठा रहा है। दया करो उस परमेश्वर पर। ये संजय के आगे परमात्मा नहीं गिड़गिड़ाएंगे, वो तो गुरुद्रोही है, वो तो काल का दूत है। परमात्मा ने पहले ही आपको साबित कर दिया कि काल ने स्पेशल अपना दूत भेजा हुआ है संजय को। तो यहां परमात्मा काल के दूत के आगे हाथ नहीं जोड़ेंगे, काल के दूत को नहीं कहेंगे कि दया करो उस परमेश्वर पर। यहां परमात्मा संकेत कर रहे हैं। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़ी हुई लाखों की संगत को इशारा कर रहे हैं परमात्मा। मैनेजमेंट वालों को भी नहीं कह रहे, क्योंकि मैनेजमेंट वाले भी पक्के काल के दूत हैं। यहां परमेश्वर अपनी प्यारी संगत को, जो नादानी और अज्ञानता में साध संगति की वीडियो ना देखकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के मनमाने पाखंड में फंसी हुई है, तो क्या कहा परमेश्वर जी ने, अब आप मोक्ष प्राप्ति के अंतिम चरण में हो, अब गलती ना करो, दया करो उस परमेश्वर पर। यानी स्वयं गुरु जी अपने लिए कह रहे हैं कि मुझ पर दया करो। आगे आपको इसी पुस्तक में 2-3 छोटे छोटे लेटर और हैं जो गुरुदेव ने ऐड कर रखे हैं। वो लेटर जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। गुरुजी स्पष्ट रूप से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों से हाथ जोड़ रहे हैं कि मुझ रामपाल दास पर रहम करो, दया करो। गरीब लख भर सूरा जूझ ही, लख भर सावंत दे, और लख बर यति जिहान में तब सतगुरु शरणा ले। यानी हम इतने मानव जन्म प्राप्त करके, ऐसे ऐसे विशेष मानव जन्म भी हमने प्राप्त किए हैं, तब कहीं जाकर हमारे को सतगुरु की शरण मिलती है। लख बर सूरा जूझ ही, सूरा यानी सूरवीर, जो युद्ध के मैदान में मर जाएगा लेकिन पीछे नहीं हटता, उसको कहते हैं सूरवीर। जो दूसरों के ऊपर होते हुए जुल्मों को, अत्याचारों को देख नहीं सकता, सहन नहीं कर सकता, उसको कहते हैं सूरवीर। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि आप कोई सामान्य आत्माएं नहीं हो। लख भर आपने लाखों बार ऐसे सूरवीर महापुरुषों के जन्म प्राप्त किए हैं। और लख बर सावंत दे, सावंत दे परमात्मा ने उस व्यक्ति को बताया जिसके दोनों हाथ या एक हाथ घुटने से नीचे तक होता है, उसको सावंत दे प्राणी कहते हैं। श्री रामचंद्र जी, दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी सावंत दे थे। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि तुमने ऐसे ऐसे भी लाखों जन्म प्राप्त किए हैं, क्योंकि सावंत दे उसको प्राप्त होती है जिसके पास में भक्ति धन बहुत ज्यादा होता है। और लख भर यति जिहान में, यति वो पुरुष होता है जो अपनी स्त्री के अलावा किसी और की तरफ गंदी नजरों से नहीं देखता है, जैसे सुखदेव ऋषि और राजा रामचंद्र जी का भाई लक्ष्मण। तब सतगुरु शरणा ले, यानी तुम इतने संघर्ष कर चुके हो, ऐसे ऐसे महान महान महापुरुषों के तुम जन्म प्राप्त कर चुके हो, तब कहीं जाके उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर देव जी की, जो धरती पर सतगुरु रूप में आता है, उसकी शरण प्राप्त होती है। और परमेश्वर कह रहे हैं कि वो शरण आज वर्तमान में तुम्हें उस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की प्राप्त हो चुकी है। और अब यदि तुम अपना काम बिगाड़ोगे, अपनी बात बिगाड़ोगे, ज्ञान को आधार नहीं बनाओगे, देखा देखी में चलोगे, तो मार खाओगे। अब आप मोक्ष प्राप्ति के अंतिम चरण में हो। अब गलती ना करो, दया करो उस परमेश्वर पर। गरीब लख बर सूरा जूझ ही, लख बर सावंत दे, लख बर यति जिहान में तब सतगुरु रामपाल जी अपनी शरण में ले। अर्थात पूर्व जन्म की धार्मिक कर्मी आत्मा सूरवीर होती है। सूरवीर कोई बुराई नहीं करता, निर्बल को नहीं सताता, अन्यायी बलवान से कभी नहीं डरता, अन्याय न करता है न सहन करता है, आन बान शान के लिए, देश के लिए, कौम के लिए कुर्बान हो जाता है, उल्टा कदम नहीं रखता। ऐसी आत्मा लाख जन्मों में रही हो
और जो सावंत देह वाला होता है उसके एक या दोनों हाथ घुटनों से नीचे तक लंबे होते हैं, वह भी महापुण्यात्मा होता है। ऐसी आत्मा लाख जन्मों में रही हो, और जो आत्मा लाख जन्मों में जती रही हो, ऐसी आत्मा को परमेश्वर कबीर जी, सतगुरु रामपाल जी भगवान जी अपनी शरण में लेते हैं। आप जो दास से उपदेश प्राप्त हो, कौन? आप और हम सभी भगत भाई बहन। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? आप जो दास से उपदेश प्राप्त हो, इनसे भी कई गुणा नेक रहे हो। यानी लख बर सूरा जूझ ही, लख बर सावंत दे, लख बर यति जहान में, इनसे भी कई गुणा ज्यादा नेक आत्माएं आप और हम रह चुकी हैं, जिनको आज गुरुदेव भगवान ने अपनी शरण में लिया। आप तो अंतिम चरण में पहुंच गए हो। जो अब गलती करेगा, जो अब गलती करेगा, उसको फिर लंबा सफर तय करके इस अंतिम चरण तक पहुंचना होगा। भाई और बहनों, उदाहरण के लिए जैसे एक क्रिकेट की टीम होती है, और जब विश्व कप के लिए मैच होता है तो उस क्रिकेट की टीम को कितने टूर्नामेंट खेलने पड़ते हैं, कितने मैच खेलने पड़ते हैं, कितना संघर्ष करना पड़ता है, कहां कहां जाना पड़ता है, कितने दिन लगते हैं, कितनी टीमों के साथ में उसको भिड़ना पड़ता है, हारने जीतने का कितना डर होता है, तब कहीं जाकर वो फाइनल में टीम पहुंचती है, यानी लास्ट टीम के साथ में आमने सामने होती है। वो होता है उसका अंतिम चरण। इतने संघर्ष के बाद, इतनी टीमों को हराने के बाद, इतने दुख उठाने के बाद, इतनी चोटें खाने के बाद, इतने दर्द सहन करने के बाद वो फाइनल में पहुंच गई, अंतिम चरण में। और उस समय यदि उसने जरा भी कमजोरी दिखा दी, मर्यादा तोड़ दी, मनमाना आचरण किया, ज्ञान को आधार नहीं बनाया और सतगुरु के दिल से नीचे उतर गई, तो परमात्मा कहते हैं फिर तुझे वापस उसी प्रोसीजर से फाइनल में आना पड़ेगा। और फाइनल में ना जाने कोई गारंटी थोड़ी कि हर बार वही दो टीम फिर फाइनल में आएंगी। ना जाने कितनी बार हारना पड़ेगा, कितने साल, कितने युग लग जाएंगे हारते हराते, हारते हराते, और फिर ना जाने किसी जन्म में फाइनल में पहुंचेगी। इसी कलयुग की पिछली पीढ़ी में यही सतगुरु रामपाल भगवान होगा हमारा सतगुरु, और दूसरा रास्ता नहीं है मोक्ष का। तो परमात्मा कह रहे हैं तुम फाइनल में आ चुके हो, और अब यदि तुम जरा भी धोखा खा गए, जैसे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को काल ने धोखा देने के लिए ही खड़ा किया है। संजय गुरुद्रोही को, दिल्ली वाले को काल ने संगत को धोखा देने के लिए ही खड़ा किया है। आप जो दास से उपदेश प्राप्त हैं, यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान के शिष्य और शिष्या हैं, इनसे भी कई गुणा नेक रहे हैं। आप तो अंतिम चरण में पहुंच गए हो। जो अब गलती करेगा उसको फिर लंबा सफर तय करके इस अंतिम चरण तक पहुंचना होगा। जो गुरुद्रोही नहीं हुआ, वैसे साधना त्याग कर मनमाना आचरण करने लगेगा, वह जो गुरुद्रोही हो गया। जो गुरुद्रोही नहीं हुआ, वैसे साधना त्याग कर मनमाना आचरण करने लगेगा, वह जो गुरुद्रोही हो गया, उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। उसको तो असंख्य युगों तक सतगुरु कबीर जी की शरण नसीब नहीं होगी। और जो सतगुरु विमुख राबिया की तरह हो गया, उसे लंबा सफर तय करना होगा, अच्छे बुरे मानव जन्म पाएगा। जैसे राबिया ने गणिका तक का पाप कर्म किया, बेशर्मी का जीवन भी जिया, कल्याण फिर सतगुरु शरण में ही हुआ। कल्याण का मतलब वर्तमान पिछली पीढ़ी में मानव जन्म। सतगुरु विमुखा जुग जुग रोवे, मानुष जन्म पाकर खोवे। आप जी ने पिछले भगतों की दशा देखकर सबक लेना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए। समझा है तो सिर धर पांव, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। अर्थात यदि उपरोक्त विचारों से कुछ समझ आई है तो शीघ्र लौट आओ। किसको कह रहे हैं परमात्मा? संजय गुरुद्रोही के पीछे लगी हुई आत्माओं को, और संकेत रूप में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पाखंड में फंसी हुई आत्माओं को।
सतगुरु की शरण में, अर्थात यदि उपरोक्त विचारों से कुछ समझ आई है तो शीघ्र लौट आओ सतगुरु की शरण में। यह अंतिम चरण है, आपका यह दाव फिर नहीं लगेगा। परमेश्वर की प्रिय आत्माओं, यह है वह मूल ज्ञान, तत्व ज्ञान, सार ज्ञान जो आज तक दास रामपाल दास के अतिरिक्त किसी ने नहीं बताया। यह परमेश्वर कबीर जी की दया से मेरे गुरु भगवान स्वामी राम देवानंद जी के आशीर्वाद से दास को स्पष्ट किया, आपके रूबरू किया, ऐसे यह नौमन सूत सुलझाया है। आगे परमेश्वर कह रहे हैं, काल का दूत होने की अन्य पहचान। अब भाई और बहनों, ये 50 नंबर पेज का लास्ट चैप्टर है, काल का दूत होने की पहचान। तो भाई और बहनों, आगे का जो चैप्टर है, जो 6वां पार्ट हमारा चलेगा कल, पेज नंबर 50 से लेकर 60 तक, जिसके अंदर परमात्मा ने सार शब्द का विशेष तौर पर खुलासा किया है। जो कल का वीडियो जो रात्रि 9 बजे लाइव चलेगा, जो विशेष होने वाला है, आगे की बातें पेज नंबर 50 के लास्ट से काल का दूत होने की अन्य पहचान, यहां से हम शुरू करेंगे। तो भाई और बहनों, ये 80 पेज का जो लेटर है, जो पुस्तक है, ये बहुत ही विशेष है, जो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने आप और हम आत्माओं को काल के षड्यंत्र से सावधान करने के लिए सांकेतिक रूप में लिखी है और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के माध्यम से ही संगत के घर घर में पहुंचा दी है। और अब परमात्मा ने दास को खड़ा कर दिया, निमित्त बना दिया, आप सभी भाई बहनों को इस पुस्तक को अच्छे से पढ़ाने के लिए, जो बातें आप जी इसको पढ़कर नहीं समझ पाए थे उनको समझाने के लिए गुरुदेव भगवान ने सद्बुद्धि देकर इस 2 कोटि के जीव पवन दास को निमित्त बनाकर। तो भाई और बहनों, देखो कितना संघर्ष आप और हमारे लिए हमारे गुरुदेव भगवान कर रहे हैं। पहले तो गुरुदेव ने लगभग 20-21 साल तक, सन 1994 से 2014 तक गांव-गांव में सत्संग करके या आश्रम खोलकर सत्संग करके दुनिया भर के झूठे मुकदमों को अपने ऊपर झेल कर कितनी परेशानियां सहन करके परमात्मा ने इस अमृत ज्ञान को आप और हमारे तक पहुंचाया। उसके बाद बरवाला कांड हुआ, परमात्मा जेल में बैठे हैं, वहां से भी परमात्मा आप और हमारे लिए इतने चिंतित हैं कि परमेश्वर ने लगभग 45 एक घंटे के ऑडियो तो वहां से सत्संग रूप में भेज दिए हैं, बाकी लगातार हर सप्ताह आ ही रहे हैं। ऊपर से परमात्मा ने साध संगतियां शुरू करवा दी, हजारों की संख्या में गुरुदेव भगवान के सत्संगों के निष्कर्ष को उन्हीं के द्वारा प्रदान की गई सद्बुद्धि आधार से वीडियो बना बनाकर आप जी को समझाए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी मेहर परमात्मा ने आप और हमारे ऊपर बख्शी। ऊपर से परमेश्वर ने दया बख्शी, ये जो 80 पेज का लेटर आया है, इसके ऊपर 8 वीडियो बनने जा रहे हैं टोटल। तो भाई और बहनों, इतना सब कुछ मेटेरियल परमात्मा ने आप और हमें काल के षड्यंत्र से बचे रहने के लिए दिया है। और यदि हम अपनी मान बढ़ाई ईर्ष्या में उलझकर, राग द्वेष में उलझकर, एक दूसरे भगत भाई बहनों को छोटा बड़ा समझकर यदि हम इन बातों पर विचार नहीं करेंगे, परमेश्वर के संकेतों को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तो भाई और बहनों, ये जो अंतिम चरण है वर्तमान में, जो बड़ी मुश्किल से हमारे हाथ लगा है, ये यदि हाथ से निकल गया तो जन्म जन्मांतर बीत जाएंगे फिर दोबारा से परमेश्वर की शरण प्राप्त करने में। तो सत्सेवक भाई बहनों का विश्वास तो दृढ़ हो जाना चाहिए, उनकी आस्था तो 1% भी सपने में भी इन आश्रमों की तरफ नहीं लगनी चाहिए, और अपने गुरुजी के अतिरिक्त कोई और उनके दिलो दिमाग में पूज्य रूप में नहीं होना चाहिए। तो परमात्मा दया करें, इसी प्रकार से हम साध संगतियों के माध्यम से गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते रहें। तो कल हमारा 6वां वीडियो बनेगा, जो कि रात्रि 9 बजे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव पर लाइव चलाया जाएगा, जिसमें सार शब्द को लेकर विशेष खुलासा होगा। तो सभी भाई बहन परमात्मा से आज्ञा लेते हैं, कल फिर मिलते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।